of God. आज जो है परमेश्वर के हाथों से कुछ अलौकिक पाने वाले हैं। So are you ready? क्या आप तैयार हैं? Can I see your hands? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूँ? Wow, what a beautiful time that we are getting to worship the name of the Lord tonight. कितना एक अद्भुत समय है कि हम परमेश्वर की आराधना में जा रहे हैं। You know why? When we are coming to God in a season such as this again and again, God is reminding us that something supernatural is going to take place. क्योंकि अगर हम इस प्रकार के परिस्थितियों में बार बार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर में याद दिलाता है कि हम कुछ अलौकिक अनुभव करने वाले हैं। You may feel tired to talk to your boyfriend and your husband and your wife, but you never feel tired to talk to God, my friends. आप शायद अपने ही बॉयफ्रेंड हो या पति पत्नी हो, उन आपस में बात करने में थक जा सकते हैं, मगर कभी भी परमेश्वर यीशु से बात करने में थकिए मत। Because he is a God of everything and he is a God of creator. Whenever you come to him, he will give you something best. He will reveal you something supernatural because we are in a season such as this. और क्योंकि वो हमारे लिए एक बेहतर और उत्तम परमेश्वर हैं, हमारे पिता हैं, और इसलिए जब कभी हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो वो हमारे लिए उत्तम देने के लिए तैयार रहते हैं। So tonight it is going to be a night of new revelations. और आज की रात एक नए प्रकाशन की रात होने वाला है। Because I had been waiting to God to speak something fresh. और क्योंकि मैं परमेश्वर में उपस्थिति में इंतजार कर रहा था कि कुछ ताजी मैं बात करने पाऊं। You know what do you mean by fresh? It is something that we have not heard or maybe something that we are in need of the hour. और ताजे की मतलब ये है कि जो बातें अभी तक शायद हमने सुना ना हो या जो हमारे लिए जरूरत है। So how many of you are excited tonight? Can I see? Maybe you can thumbs up or maybe you can clap and let me know that you are here with us tonight. और कितने लोग कह सकते हैं कि आप जो उत्सुक हैं तो आपने इशारा करके दिखाएं, हाथ हिला के दिखाएं, या जो है आप ये जो इमोजीज लगा के दिखाएं कि जो आप जो खुशी है कि आज उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में। Because God in his sovereign will, he has chosen this day to speak something supernatural to us people of God. परमेश्वर अपने अलौकिक ज्ञान से, जो है अलौकिक रीति से हमें इस समय को चुना है कि अपने अलौकिक कार्य को हमारे लिए प्रकट करने पाए। I thank God for Bridge Ministry. They host me every Sunday faithfully so that we can bring the word of God to the people of God. और मैं ब्रिज मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर संडे लगातार वो मुझे निमंत्रण देते हैं और मुझे और उनके बीच में जो प्रभु के वचन को लाने के लिए जो है हमें मौका देते हैं। They also partnered with us in various conferences to host us through Zoom app and media. But then every Sunday they give me opportunity so that I can preach for the Bridge Ministry family and all the partners, those who are come together to worship God for the time such as this. और जो है हमारे हर एक सम्मेलन और सभाओं को वही जो है सोशल मीडिया के साधनों में वो प्रस्तुत करते हैं, और साथ ही साथ हर रविवार के दिन वो मुझे मौका देते हैं कि ब्रिज मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हर एक सेवकाई, उनके परिवार में प्रभु के वचन को मैं ला सकूं। So tonight I want you to be excited. और इसीलिए मैं चाहता हूं आज की रात आप उत्सुक हों। I want you to get ready to receive something supernatural from God. मैं चाहता हूं कि आप आज की रात तैयार हो जाएं कि परमेश्वर से कुछ अलौकिक पाने के लिए। Don't leave this place because this place is very excited. This place is very hot tonight. और आप की रात जो है इस स्थान को मत छोड़िए, क्योंकि ये बहुत ही उत्सुक रात है और एक बड़ी जो है परमेश्वर की आग से भरी हुई गर्माहट की स्थान है। I had been praying, even today morning I did not preach in my church. और मैं जो आज के सवेरे भी जो प्रार्थना कर रहा था, और मैं अपने कलीसिया में भी प्रचार नहीं किया। I told my wife to preach today. आज मैं अपनी पत्नी से कहा कि वो प्रचार करें। Because the Lord has been dealing with me about this subject that I have to speak tonight here in this platform of Bridge Ministry. और आज परमेश्वर इस विषय के बारे में मुझसे बातचीत कर रहा था कि अब मैं जो है आज इस ब्रिज मिनिस्ट्री के साथ जो समय पर स्थान में उसे बांटने पाऊं। So it is going to be very, very supernatural and it is going to be very powerful. और ये बहुत ही अलौकिक और बहुत ही सामर्थ्य समय होने वाला है। So I respect some of the people in the Bridge Ministry family. और मैं आशा करता हूं कि जो कुछ परिवार ब्रिज मिनिस्ट्री के सेवकाई के साथ हैं, they are all well anointed and they speak the God word very powerfully. और वे सब परमेश्वर से अभिषिक्त हैं और परमेश्वर के वचन को सामर्थ्य रीति से बात करते हैं। One of them is Amma Kotare. और उनमें से एक है एक माता जी कोठारे। I never met her. मैं कभी उनसे मुलाकात नहीं किया, but in my spirit I know her
she's a mother for so many spiritual people. और मैं अपनी आत्मा में महसूस कर सकता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए वो आत्मिक रीति से वो माँ हैं। So tonight, as I get into the Word of God, I want to have the privilege of Amma Kotare to open us in a very opening prayer so that we can get into the Word of God. We heard from Mark Thirubuvan, our friend. That was a recorded worship, but I'm telling you, I had been listening to that. That was very powerful. That way I thought I will put that worship so that we will get connected, so that we can get along in the Word of God. और मैं प्रचार करने से पहले मैं माता जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो है आज की इस सभा के लिए वो प्रार्थना के साथ शुरुआत कर सकें। और आज जो है हम शुरू करने से पहले हमारे भाई मार्क थिरुबुवन की आराधना की गीत सुन रहे थे, जबकि वो रिकॉर्डेड थी, फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाए, ताकि हम एक साथ परमेश्वर की आत्मा में जुड़ जाएं, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ने पाए। Let us all get connected with Amma Kotare. She's a mighty woman of God. She's a prayer warrior. She will lead us in a time of wonderful prayer now. Over to Amma Kotare. हम सब मिलके हमारे माता जी कोठारे के साथ मिलकर हम प्रार्थना में जुड़ेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की अभिषिक्त और सामर्थी एक माँ है, और वो जैसे प्रार्थना में एक अगुवाई करती है, मिलकर हम परमेश्वर की ओर, हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। Amma. हालेलुया हालेलुया। आवाज सुनाई दे रही? Aram. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। We bless your holy name Jesus। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान सामर्थी परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी तेरा धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया। ओ तूने हम पर अनुग्रह किया खुदा। ओ इतने लोग दुनिया में पर हम पर तेरी दृष्टि हो गई है प्रभु, तेरा धन्यवाद। दुनिया को बचाया प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, सच में हम पर शब्द नहीं है प्रभु कि हम तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु जी। पर प्रभु जी ओ हम धन्यवाद देते, सच में तूने हमारे जीवन में कार्य किया प्रभु। यदि तू नहीं आता अपने बेटे यीशु मसीह को निवेश तक हमारा कुछ छुटकारा नहीं था, कुछ नहीं। तेरी योजना के लिए धन्यवाद देते, बेटे यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते, तेरे सुंदर सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते, एक एक वचन के लिए, एक एक सामर्थी प्रभु प्रॉमिसेस के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक एक चेतावनी के लिए, एक आज्ञा के लिए जो तूने अपने वचन में हमको दिया, अपनी इच्छा को तूने प्रकट किया प्रभु कि हमको कैसे होना, कैसे बनना। और सच में प्रभु तू चाहता है कि हम यीशु मसीह के समान बदलते जाए प्रभु। इसीलिए तेरा वचन कहता है यीशु मसीह हमारे प्रभु जी ओ हालेलुया आदर्श प्रभु, हमको उसी राह में चलना है प्रभु। इसलिए तो हमारी सहायता कर। हालेलुया ओ प्रभु जी, सब तू अपने दासों को भेजता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं ऐसे तेरे दासों को जो पूरी तरह से तेरे लिए समर्पित है, जो लोगों की सहायता करते हैं स्पिरिचुअल से वक्त पे चलने के लिए खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे दास पे धन्यवाद 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 देते, धन्यवाद देते। ओ प्रभु जी सच में प्रभु तूने ऐसे लोगों को रखा है प्रभु जो हमारी जिंदगी में बढ़ाने वाले बन सके प्रभु, तेरी ओर खींचने वाले बन सके प्रभु। हर एक तेरे दादा सो प्रभु रखते धन्यवाद तेरे यहाँ रुपये तूने दिया प्रभु, ब्रिज मिनिस्ट्री को प्रभु हमारे सोनू को भी तूने आशीष दिया प्रभु, इस प्रकार का इंतजाम वो कर सके प्रभु जी, और तेरे दासों को यहाँ पर उपस्थित कर सके। तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सच में प्रभु हम तुझे प्यार से तेरे रेवलेशन को पाने के लिए प्रभु तुझे हम और भी जानना चाहते हैं प्रभु, और भी प्रभु जब देखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को समझना चाहते हैं, पिता तुझे पहुंचाना चाहते हैं, विष्णु मसीह को पहचानना चाहते हैं प्रभु, और भी गहराई में हम जाना चाहते हैं प्रभु जी। सच में हम तृप्त नहीं, हम भूखे हैं प्रभु, हम प्यासे हैं प्रभु जी। और तेरा वचन कहते हैं जो भूखे हैं जो प्यासे हैं तृप्त किए जाएंगे। आज प्रभु अपने दास के द्वारा तू बातें कर हम सबों से खुदा। हालेलुया ओ प्रभु जी रबाशखाना लबोशित रूला हालेलुया लेला उतुरो न मरता। ओ प्रभु हम चाहते तेरी आवाज को सुनना चाहते खुदा, इसलिए अपने दास को बहुत ताजे सामर्थ्य रूप में तू दया कर उनसे बात की तरफ अपने आत्मा को भर के दे, एक एक वचन जो उनके मुंह से निकले वो तेरी ओर से होने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बड़ी आशीष, एक बड़ा सामर्थ हम चाहते हैं, एक बड़ी एक अनॉइंटिंग बताए से उनके द्वारा हमको और भी अनॉइंटिंग में बढ़ा प्रभु जी। हम जानते हैं कोई तरह से बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तेरा बल, तेरा वचन कहता ना तो बल से न तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा से होएगा। ये समस्या ये तकलीफ जो दूर हो जाएंगे खुदा। हालेलुया हालेलुया। और इन दिनों में जब तकलीफ में पड़े हुए लोग थे प्रभु, तू चाहता है लोग
खड़े हुए प्रभु, जिनको तूने चुन के रखा खड़े हो, बहुतों की छुटकारे का कारण बन सके प्रभु। इसीलिए प्रभु अपने दासों को तू भेजता है कि हम सुस्त ना हो जाए, हम भूखे पे तृप्त ना हो जाए, परंतु प्रभु और भी तू सहायता करता है कि भूखे प्यासे हो जाए Asakabati प्रभु, तेरी antalamana, बातों koboshi तेरी बातों को पाने के लिए, antalabani और बहुत ही सहायता कर सके। जबकि कितने लोग नाश हो रहे, कितने लोग तकलीफ में मुसीबत में पड़े हुए खुदा, हालेलुया, तू चाहता है प्रभु, ओ ऐसी सामर्थ्य जाति को उठाना चाहता है प्रभु, जैसे तेरे बच्चन में लगा है सामर्थ्य जाति आएगी खुदा। ओ प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र खड़े होंगे खुदा। आज हमारी जितने यूथ के बीच में तू काम कर रहा है, बहुत से जो लोग तेरे आ रहे हैं, हर एक को तो खड़ा कर दे। इन दिनों बहुत से जवान बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, हर एक को तो खड़ा कर, छोटे छोटे बच्चों को, ताकि बहुत खड़े होके प्रभु जी तेरे लिए बड़े बड़े काम कर सके प्रभु। सच में प्रभु, हमको ही प्रभु हन्ना के समान बनना, दबोरा के समान बनना, प्रार्थना करने वाले एस्तर के समान बनना प्रभु, कि हम अपने देश के लिए खड़े हो सके। हमारे जीवन में सुस्ती लापरवाही जो भी रुकावट है प्रभु जी, वो सब ईश्वर के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। और हम सबको तो तैयार कर प्रभु जी, सच में प्रभु, कि हम बहुत सारे प्रार्थना करने वाले बन सके, तेरे नाम पर जब भी मौका मिलता बताने वाले बन सके। तेरे सब दादा सब भी तेरे हाथ पे सौंपते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, मौके के लिए धन्यवाद देते। हमसे तू बातचीत कर प्रभु जी, हम अपने कान को तेरे ओर लगाए हैं प्रभु, हमारे हृदय को खोल, तेरी समझने वाली बुद्धि दे प्रभु जी, समझ और ज्ञान से भर। हम प्रत्येक को जो भी सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को तू आशीषित कर, हर एक का मन को पूरी तरह एक क्षण के लिए निराश न होने दे, पर तेरे वचनों के कमल लगा रहे, तेरे दास को तेरे हाथ पे सौंपते प्रभु, उनकी मिनिस्ट्री को आशीष दे। हम सिस्टर को भी देखा, पूरी फैमिली को आशीषित करो। जितने तेरे दास दासी प्रभु आज हमारे साथ उपस्थित है, पिछले दिनों में जितने सहयोग थे प्रभु, तुम्हें अटूट रीति से मिलाया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तेरा धन्यवाद, हम आनंद देते प्रभु, दिल से तुझे धन्यवाद देते प्रयोजन के लिए जो तूने किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। इस विनती को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। Amen. Amen. Amma, thank you. Friends, once again, it's a great joy to come into the house of God. और मित्रों, ये बहुत बड़ी आनंद की बात है फिर से प्रभु की उपस्थिति में आना। As we are waiting to receive the word of God, I am telling you, I want to bless you in the name of the Lord. और जैसे हम इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर सकें, तो मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दें। Maybe as a pandemic, as a issue, you are going through certain things, but as a man of God, I am telling you, the Lord is going to cover you with the word of God through the promises of God in a season such as this. और हो सकता है हम सब विश्व महामारी की ओर में से होके जा रहे हैं, काफी चीजों से हम पीड़ित हो, या हमारे लिए अंदर कई सारे जो है बातें ऐसे दुख देने वाली हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर के वचन से ढकेंगे और परमेश्वर के वचन की आशीष को हम सब पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। Once again, I greet all the Bridge Ministry family, all the friends, well-wishers connected with us, pastors, those who are listening to us in the Facebook. We send you greetings all the way from Delhi. और आप सब जो ब्रिज मिनिस्ट्री के परिवार के सदस्य हैं, और हर एक जो हमारे जो खुशहालती को चाहने वाले हमारे दोस्त मित्रगण, और हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ फेसबुक में अभी जुड़े हुए, उन सबको मैं यीशु के नाम में धन्यवाद देता हूं और यीशु की आशीषों को आपके लिए भेजता हूं। Even the Hindi language you are hearing, my friend Pastor Elijah, he's also all the way from Delhi. He's greeting you tonight. और हम भी जो है जहाँ नोएडा से आपके लिए जो हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, आपको भी यीशु के नाम में शुभकामनाएं देते हैं। So tonight it is going to be a night of revelations in Jesus' name. और आज की रात जो यीशु के नाम में एक नए प्रकाशन की रात होने वाला है। I want your pad to be ready. I want your pen to be ready. I want your Bible to be ready. मैं चाहता हूं कि आप अपने कलम और जो है अपने किताब के साथ और साथ ही साथ बाइबल के साथ तैयार रहें। Because when you sit under the teaching of the Holy Spirit, you are supposed to write it down, because what happened after some time, when you want to recite or when you want to read, it will help you in Jesus' name. क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा की शिक्षा को सुनने के लिए बैठते हैं, ये जरूरी है कि आप उसे लिख के रख लें, क्योंकि आप जब वापस जाएंगे और बाद में वो फिर से पढ़ के देखेंगे, वो आपके जीवन में कार्य करेगा और चीजों को आप समझने पाएंगे। End of this message, you will come to know some reality of the truths, why and where your blessings are hindered or stopped so far. इस संदेश के अंत में आप समझने पाएंगे कि कहां और क्यों परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में रुका हुआ है, वो रुकावट का कारण क्या है। So with this introduction, we will get into the word of God tonight. और आज इस परिचय के साथ साथ आए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। Let us turn our Bible to Romans chapter 8 verse 14. आइए हम जो अपने पवित्र शास्त्र को रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 14 पद की ओर खोल लें। It's written like this in English. और अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा हुआ है, For
as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Can you read it again in Hindi, my friend? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। If you want to call us sons of God, you are supposed to be led by the Spirit of God. अगर आप परमेश्वर के पुत्र कहलाना हो तो आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही चलाए जाना है। If you are led by the carnal things, if you are led by the worldly levels, I am telling you, no one or God cannot call you as a sons of God. अगर आप शारीरिक रीति से चलाए जाते हैं या संसार की तरीके से चलाए जाते हैं तो आप में से किसी को भी परमेश्वर के पुत्र कहलाने जा सकते हैं। You may be a preacher tonight, you may be a believer tonight, you may be a worship leader tonight, but I want to challenge you as I get into the word of God, as many as are led by the Spirit of God, they are only called to be sons of God. चाहे आप प्रचारक हो, आराधना के अगुवाई करने वाले अगुवे हो या विश्वासी हो, हर एक जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। There are so many people, they are preaching the word of God. बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर के वचन की प्रचार करते हैं। There are so many people, they are taking the name of the Lord and they are doing so many things around the world. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर के नाम लेके संसार भर में बहुत सारे कार्य करते हैं। But why they are unable to fruitful, they are not led by the Spirit of God, people of God tonight. क्यों वे लोग फलवंत नहीं हो पाते हैं? क्योंकि प्रभु के लोगों वे आत्मा के अनुसार चलाए नहीं जा सकते हैं। They do so many things to please the people. They do so many things so that they can sustain in the vineyard of God. But I'm telling you tonight, if you are not led by the Spirit of God, you cannot call as a sons of God into the kingdom of God. वे सारे बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं लोगों को खुश करने के लिए और वे अपने आप को परमेश्वर की वाटिका में बना के रखने के लिए बहुत से ऐसे कार्य करते हैं। अगर वो परमेश्वर की आत्मा के चलाए ना जाते हैं तो वे परमेश्वर के पुत्र नहीं कहला जा सकते हैं। To be a sons of God, you no need to be a preacher. To be a daughter of God, you no need to be a worship leader. You need to have the Spirit of God. Very simple definition I want to give you tonight. आपको जो है परमेश्वर के पुत्र या बेटी होने के लिए आप जो है आप परमेश्वर के आराधक होने के लिए सिर्फ जो है आपकी वरदान होने की जरूरत नहीं। साधारण सी बात यह है कि हमें परमेश्वर की आत्मा से भरा रहना, उसकी चाल चलाए जाना है। So I want you to get ready. This night is night that you are going to be sons and daughter of God in a real realm of God tonight. I am telling you. और मैं चाहता हूं कि आज की रात आप तैयार हो जाएं क्योंकि आप वास्तविक श्रेणी में परमेश्वर की संतान होने वाले हैं। Because God is going to speak to us certain principles where and how we can hold on to the status of sons of God tonight. क्योंकि आज की रात परमेश्वर हमसे बात करने वाला उस सिद्धांतों के लिए कहां और कैसे हम जो है अपने आप को परमेश्वर के संतान के रूप में बना रख सकते हैं। I want you to read with me the same chapter. I am reading from verse 13. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. मैं जो है इसी अध्याय का 13 पद से आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की कार्यों को मारोगे तो जीवित रहोगे। So if you want to live, you are supposed to die for the flesh. और अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको शरीर के लिए मरना जरूरी है। There are so many people, they speak in tongues, they do lot of things, but they are not dead in the flesh. They have ego, still they have carnal mindset, but yet they want to worship the Lord and they want to receive something from God. I am telling you, you can pamper yourself, you exalt yourself, but if you are not dying for the flesh, my friend, your ministry, your family, the real blessings cannot come to pass in your life. As a prophet, I am declaring to you tonight in the name of the Lord. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि प्रचार तो करते हैं, आराधना की अगुवाई करते हैं, बहुत से ऐसे कामों को करते हैं, मगर वे सब जो है अपने शरीर की लालसाओं को लगा रखते हैं, शरीर में ये जो है ईर्ष्या को रखते हैं, अपने स्वार्थ को रखते हैं और शरीर के अनुसार वो चलते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक हम जो है शरीर की कामों को मारेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर के पुत्र नहीं कहला सकते हैं। एक भविष्यवक्ता होने के नाते आज की रात आपके ऊपर घोषित करता हूं, आए हम अपने शरीर की कार्यों को नाश करें और शरीर की कार्यों के लिए मर जाएं। For as many as are called by the Spirit of God, they are called sons of God.
हर एक जितनों ने परमेश्वर की आत्मा में बुलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं। So today we are dealing with the two things. Are we a man of carnal or we are sons of spirit tonight? आज की रात हम दो विषयों में कार्य कर रहे हैं। क्या हम शरीर के पुत्र हैं या हम आत्मा के पुत्र हैं, आत्मा के अनुसार चलाए जाते हैं। I have three beautiful points to explain you so that you can understand. I'm telling you, as I told you, at the end of the message, you will really come to know where you are, and we are going to pray so that if you are not led by the Spirit of God, I promise you from tonight, you are going to led by the Spirit of God in a very practical way by the grace of God. अब मेरे पास तीन ऐसे जो है सुंदर बिंदु है आपके बीच में बताने के लिए, क्योंकि मैं जैसे बताया हूं कि आज की रात जो है हम अपने आप को पहचानेंगे मैं कहां हूं और क्यों मेरे लिए आशीषें नहीं आ रही है। अगर हम अभी तक आत्मा की चाल चलाई नहीं जाते हैं, आज की रात से हम जो है अपने जीवन आत्मा के अनुसार चलाए जाएंगे और सीखेंगे कि कैसे चलाए जाएं। When God called you, He died on the cross of Calvary so that you and me, we can live a beautiful life on this earth. और परमेश्वर ने जब हमें बुलाया है और परमेश्वर ने हमारे लिए सब बातें को क्रूस पे खत्म किया ताकि हम एक सुंदर जीवन जीने पाए। He told only one thing: as I died on the cross of Calvary for you, I want you to die for all the luxuries, for all the problems of this world, so that you can live in the Spirit. I can give you everything you need. और जब यीशु मसीह क्रूस में अपने आप को बलिदान दिया है, इस रीति से हमसे कहना चाहता है कि हम भी जो है संसार की मोहमाया के लिए, लालसाओं के लिए और जो है उसकी सारे जो लालच के लिए हम अपने आप को मरेंगे, तब परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा कि हम आत्मा की जिंदगी जीने पाए। How I can say this? और मैं इसे कैसे कह सकता हूँ? We can read the same chapter as I am reading with you. Listen to me carefully. I am reading chapter verse 15. For you did not receive the spirit of bondage. और क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं कि मैं आपके साथ मिलकर पढ़ना चाहता हूं 15 पद को, क्योंकि तुमको दासत्व का की आत्मा नहीं मिली। You did not receive the spirit of bondage. Say it again, my friend. और मेरे साथ मिलके बोलिए कि आपने दासत्व की आत्मा नहीं पाया है। You are not a slave. आप गुलाम नहीं हैं। You are not a servant. आप दास नहीं हैं। You are not a slave. आप गुलाम नहीं हैं। You are not a servant. आप दास नहीं हैं। Can you say with me tonight? I am not a slave. I am not a servant. Can you say with me tonight? क्या आज की रात मेरे साथ मिलके बोल सकते हैं, मैं दास नहीं, मैं गुलाम नहीं। I may not hear you, but heaven can hear you tonight. As we get into the word of God, the prophetical word tonight, I want you to declare with me, I am not a slave, I am not a servant tonight. हो सकता है मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, मगर स्वर्ग आपको सुन रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम सब घोषित करें कि मैं गुलाम नहीं, ना मैं दास नहीं। Can we all say together, I am not a slave, I am not a servant. क्या हम एक और बार मिलके बोलेंगे, मैं गुलाम नहीं, ना कि मैं दास हूं। Oh, I am telling you, the Lord is going to take us into next level tonight, people of God. और मैं बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, हमें दूसरे स्तर में परमेश्वर ले जाने वाला है। But you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। No servant, no slave can call anyone Abba, Father. He can call master, he can call owner. But you, the sons, you, the daughters, the Lord has given you the privilege to call Jesus, to call God as Abba, Father tonight. कोई भी दास या जो है कोई भी गुलाम अपने स्वामी को स्वामी ही या मालिक ही बुला सकता है, मगर आप परमेश्वर के संतान हैं, इसीलिए प्रभु ने अधिकार दिया है कि हमारे पिता परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को हे अब्बा पिता करके पुकार सकें। I want to declare the decree tonight. If you have the mindset of servant, if you have the mindset of slave, you cannot call him as Abba, Father. You will end up calling him master and owner. But tonight, I want to declare the decree as a prophetical assent. I want to tell you, you can call him Abba,
Father, because you are sons and daughters to Him in Jesus' name. मैं आपको आज की रात घोषित करना चाहता हूं और आपके ऊपर ऐलान करना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर ने गुलाम की आत्मा या दासत्व की आत्मा नहीं दिया है कि हम परमेश्वर को हे स्वामी या जो है हम जो है मालिक कहने पाए, मगर उसने हमें पुत्र का की आत्मा दिया है ताकि हम उसे हे अब्बा ए पिता करके हम उसे पुकारने पाए। Slave and servant, they are worthy for wages. और जो है दास या गुलाम हो वो तो उनकी आमदनी के लिए कीमत के लिए योग्य हैं, But sons and daughters, they are worthy for the inheritance. मगर बेटे और बेटियां जो है उसके मिरास के हकदार बनते हैं। Who are you tonight? आज की रात आप कौन हैं? Who are you tonight? आज की रात आप कौन हैं? I am asking you, my dear friends, who are you tonight? मेरे प्रिय मित्र, आज आपसे पूछ रहा हूं कि आप कौन हैं? Are you waiting for the wages from God? क्या आप जो है परमेश्वर से अपनी आमदनी या कीमत पाने के लिए रुके हुए हैं, Are you waiting for the salary from God? या अपने जो है महीने की तनख्वाह के लिए इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर से? I am telling you, you are wasting your time. मैं कहना चाहता हूं कि आप समय गवा रहे हैं। You are wasting your time in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आप समय गवा रहे हैं। As many as are led by the Spirit of God, they are called sons of God. जितने लोग परमेश्वर की आत्मा में चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। Tonight I want to declare, as a son, as a daughter, you are supposed to be led by the Spirit of God, not by your carnal mindset. और आज जो है परमेश्वर की आत्मा में आप में घोषित करना चाहता हूं, हम परमेश्वर के संतान हैं, इसीलिए हम परमेश्वर की आत्मा में चलाए जाएं। So if anybody is talking to you in a carnal way, if anybody is talking to you in a worldly way, I am telling you, you are not supposed to mingle with them. You know why? You cannot have the privilege to call as a Abba Father from them. अगर कोई शारीरिक रीति से कार्य करता हो या संसारिक तरीके से आपके वर्ताव करता हो, आप उनके साथ संगति मत रखिए, क्योंकि आप जो हैं परमेश्वर के संतान होने के लिए बुलाए गए हैं। Because the Lord told one thing very clearly, tonight I want to declare, every people, those who have the mindset of servant, I want to release you from the slavery attitude so that you can come to the sonship of Lord Jesus Christ from today. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा है कि हर एक गुलाम और दासत्व की आत्मा में बंधे हुए हैं, उन सबको परमेश्वर आजाद करना चाहता है और उन्हें जो है परमेश्वर के पुत्र होने के, बेटी होने की जो है उस हक में, उस रिश्ते में ले आना चाहते हैं। You can be a Christian. हो सकता आप मसीह लोग हों, You can be a faithful believer. हो सकता आप विश्वासी हो, अच्छे विश्वास योग्य। Some of you may speak in tongues. वहां में से कुछ लोग अन्य भाषा में बोलते हो, Some of you still you preach the word of God. हम में से कुछ लोग शायद प्रचार भी करते हो प्रभु के वचन की। But if you don't understand the difference between spirit and the world, I am telling you, you don't the difference between servant and son. अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपको परमेश्वर की आत्मा और संसार के बीच में अंतर पता ना लगे, तो आपको ये अंतर कभी भी पता नहीं लगेगा कि दो दास और या संतान के बीच में क्या होता है। I went through a very critical circumstances very recently. और बहुत ही हाल ही में जो एक गंभीर परिस्थिति में होके गया हूं। A mighty man of God, the way they spoke to me, I was surprised. और एक सामर्थ्य प्रभु के दास ने जिस रीति से बात किया, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। Which made me to go back to God and take this portion to preach tonight. और वो मुझे विवश कर दिया कि मैं परमेश्वर के वापस जाऊं और इस वचन से मैं प्रचार करने पाऊं। People are very good, people are very powerful, but they are not dead for the worldly things. लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सामर्थ्य लगते हैं, मगर अपने पाप के लिए मरे नहीं हैं। They are not dead for the carnal mind things. और शारीरिक लालसाओं के लिए वो मरे नहीं हैं। Still they are having ego, still they are having angry, still they are having pride, still they are having self promotion. These all are not from the Spirit of God, I am telling you tonight. अभी भी उनके अंदर ईर्ष्या है, जलन है और घमंड है, और ये सब बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बातें आत्मा की ओर से नहीं है, शरीर के अनुसार है। I am walking with the Lord for last 22 years, people of God. और प्रभु के लोगों पिछले 22 साल में परमेश्वर के साथ साथ चल रहा हूँ। I have been having the privilege of working with a lot of tall people of God and other ministers of God by the grace of God. और प्रभु की अनुग्रह से बड़े बड़े प्रभु के दासों के साथ और वक्ताओं के साथ साथ चलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है। The one thing the Lord taught me from every experience I had, I am supposed to humble myself and I am supposed to give the Spirit
to the leading, not Robert to give it to the leading. और हर एक जो परिस्थिति में और अनुभव में एक ही बात सीखा है कि मुझे जो है आत्मा के अनुसार चलाए जाने के लिए हमने अपने आप को समर्पण करना है और मुझे नम्र रखना है, ना कि मैं जो है अपने आप को जो है लोगों के बीच में प्रस्तुत करने पाऊं या मैं अपने शरीर के अनुसार चलने पाऊं। I can do everything. अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, I'm a very big man. मैं बहुत ही बड़ा व्यक्ति हूं, But if I don't know how to lead by the Spirit of God, I am zero. अगर मुझे पता नहीं हो कि कैसे परमेश्वर की आत्मा में चलाए जाना है तो मैं एक शून्य हूं। I may have all luxury in my home. I may have all facilities. I may have a multi-millionaire. But when I come to the presence of God, if I don't know how to humble myself, rest, everything will become vain in our life, people of God. हो सकता है कि सारे शान और शौकत मेरे घर में हो और सारे जरूरतें मेरे लिए पूरा होता हो या बहुत सारे करोड़पति क्यों ना हो, अगर मैं नहीं जानूं कि कैसे आत्मा के अनुसार चलाया जाऊं तो मैं बहुत ही शून्य हूं, किसी काम का लायक नहीं हूं। At the outset of my message, my first point I want to let you know, you are supposed to be led by the Spirit of God so that you can receive all the inheritance from God. और मेरे संदेश के अनुसार मैं पहले बिंदु में ये बताना चाहता हूं कि हम सबको परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए जाना, अगुवाई किया जाना जानना जरूरी है। Because you are not received the spirit of bondage, which is slave and servant attitude. और क्योंकि आपने जो है बंधन की आत्मा को नहीं पाए हैं कि आप गुलाम बने रहें या दास बने रहें। Because you have given the spirit of adoption by whom you can call Abba Father. क्योंकि आपको लेपालकपन होने की जो आत्मा पाए हैं जिससे कि हम परमेश्वर को हे बाप पिता पुकार सकें। Can somebody say with me, Abba Father? क्या मेरे साथ कोई कह सकता है अब्बा पिता? What a joy this evening, you know. कितने बड़े आनंद है शाम के वक्त। You may not have your own physical father, but still there is an adoption spirit Father has given you. You can call him Abba Father. हो सकता है आपके शारीरिक पिता ना हो, मगर आज परमेश्वर की आत्मा ने लेपालकपन की आत्मा दिया है जिससे कि हम परमेश्वर पिता को हे अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। No other God. As I travel to many nations, as I met so many people, no other God you can call him as Abba Father. कोई भी ऐसा कोई ईश्वर है इस संसार में, क्योंकि संसार में कई जगह मैं सफर कर चुका हूं कि कह सके हम पे कि मुझे जो है तो अब्बा पिता पुकार सकता है। As a 13-year-old boy, I lost my father. और 13 साल की उम्र में मैं अपने पिता को खो दिया था। You know, this word from Romans 8:15 that consoled me, that comforted me, so many ups and downs in my life that I can go back to him, I can call him Abba Father. मैं आपको बताना चाहता हूं यही वचन मैं अपने जिंदगी के हर एक परेशानियों में, हर एक ऊंच नीच में मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाने पाया क्यों ये वचन मुझे तसल्ली दी है क्योंकि मैं उसे हे अब्बा पिता करके पुकार सकूं। So how many of you are ready to call him Abba Father from tonight? आज की रात से आप में से कितने लोग तैयार हैं कि पुकारें हे अब्बा पिता करके हमारे परमेश्वर को। Maybe till today you might be having the mind of a servant. हो सकता आज तक आपकी जीवन में एक दासत्व की आत्मा आप लिए चल रहे हो। Maybe you are having a mind of a slave. हो सकता है कि गुलाम की आत्मा के विचार अपने दिमाग में रखे हो। Nobody would have spoken to you the message that you need to know from today. हो सकता है कि ये संदेश अभी तक आपने आपसे किसी ने बात नहीं किया हो कि आज रात आप जानने पाए। So I am going to differentiate between son and servant in 3 points. और मैं जो है आपको अंतर बताने वाला हूं दास और पुत्र के बीच में 3 बिंदुओं में। It is going to empower you. ये आपको सामर्थ्य बनाने वाला है। It is going to encourage you. वो आपको प्रोत्साहित करने वाला है। It will change and challenge your mind from now. और आज से जो है आपको आपके मस्तिष्क में चुनौती देगा, परिवर्तित करेगा। But the end of this message I am telling you, you will never be the same. मगर मैं आपको बताना चाहता हूं संदेश के अंत में आप आगे एक समान नहीं रहेंगे। I don't come to excite you, but I come to release you. मैं आपको उत्साहित करने के लिए नहीं आया हूं मगर स्वतंत्र करने आया हूं। Walking from slavery to recovery. कि आप जो है गुलामी से लेकर वापस पाने में आप जा पाए। What recovery? To receive the inheritance of sonship.
क्या आप वापिस पाने वाले हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र होने की मिरास को पा सके? You are not in a season of slavery. 2020, you are in a season of recovery in Jesus' name. मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो है गुलामी के जो है परिस्थिति में नहीं हैं। 2020 में आप चीजों को वापस पाने के परिस्थिति में हैं। Maybe people would have kept you in a season of slavery. As a man of God, as I got an opportunity to preach the word of God tonight, I will make sure from now you will not be in slavery, but you will get into the sonship so that you can walk in the season of recovery in Jesus' name. हो सकता है लोगों ने आपको गुलामीपन में ही रखे होंगे, मगर आज परमेश्वर की आत्मा ने मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन मैं आपसे बोलने पाऊं, ताकि मैं आपको आजाद करने पाऊं कि आप वापस पाने में उस ऋतु में चलने पाएं। One condition, very simple. शर्त एक ही है, बहुत ही आसान है। Led by the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा में चलाए जाएं। Not led by your carnal mind, but led by the Spirit of God. आपकी विनाशक शारीरिक मनों में अगुवाई ना पाए, मगर आत्मा में चलाए जाए। There are so many godly people, they think what they say, what they feel, that is right. That's why they end up in doing wrong things. But when you allow the Spirit of the Lord to help you, you will know difference between slavery and sonship. और बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो अपने मन में सोचते हैं सही है और उनको लगता है कि ये उचित है, वही बातों को बोलते हैं। मगर मैं इसी वजह से कहना चाहता हूं, लोग गलतफहमी में आ जाते हैं, भटक जाते हैं। मगर आज आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा के द्वारा चलाए जाएं। So don't be deceived by such kind of people tonight. और इसीलिए इस प्रकार के लोगों के द्वारा धोखे में मत आइए। Number 1. पहला, As many as are led by the Spirit of God, they are called sons of God. जितने लोग परमेश्वर की आत्मा में चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। Number 2. दूसरी बात, When you can call as sons of God, जब आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, you can call him as Abba Father, तब आप उनको जो है अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। which means there is a relationship. इसके मतलब है एक रिश्ता है। Listen to me very carefully tonight. आज की रात जरा ध्यान से सुनिए। I am not preaching you, I am teaching you. मैं आपकी प्रचार नहीं कर रहा हूं, मगर आपको शिक्षा दे रहा हूं। Because sometimes teaching is very important. क्योंकि कई बार शिक्षा बहुत जरूरत होता है। When you called as sons of God, then अगर आप- God is giving you a privilege to call him as Abba Father. अगर आपको जो है परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकारने के लिए सौभाग्य मिलता है, तो इसके मतलब जो है आपको वो मौका है और सौभाग्य है कि परमेश्वर के साथ रिश्ते में आने पाए। I want to give you a small example tonight. आज की रात एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूं। When a man and a woman, वे एक पुरुष और स्त्री when they are coming together in the marriage wedding, अब जब वो विवाह के उस बंधन में आते हैं, after that, we don't call them men and women, we call them husband and wife. और उसके बाद हम उन्हें जो है स्त्री और पुरुष नहीं कहते हैं, मगर पति पत्नी कहते हैं। Why? क्यों? They are coming into a relationship. क्योंकि वो एक रिश्ते में आ रहे हैं। When the woman and men, they are coming into a relationship, they are called as husband and wife. जब एक स्त्री और पुरुष एक वाचे में आते हैं, तो वो एक पुरुष और पति और पत्नी कहलाते हैं। So as long as you are in slavery, you have no relationship. और जब तक आप गुलामी में रहेंगे तो आपके लिए कोई रिश्ता नहीं है। So we call them orphans. और इसीलिए उन्हें अनाथ बोलते हैं। What do you say in Hindi? अनाथ। Anath. In Tamil also we say anath. So you called as anath आप जो है अनाथ कहलाते हैं, because you have no relationship. क्योंकि आपके कोई रिश्ता नहीं है। No father, no mother, no brother, no sister, you are orphan. आपको ना पिता है, ना माँ है, ना भाई बहन है, आप तो अनाथ हैं। You may have owner, हो सकता है आपके लिए एक मालिक हो, but the owner relationship is called work relationship. और मालिक का रिश्ता जो कहता है वो एक काम का रिश्ता कह सकते हैं। You work, he will pay the wages, finished. आप नौकरी करते हैं, वो आपके लिए कीमत चुकाता है, खत्म हो जाता है। But मगर as many as led by the Spirit of God, जितने लोग आत्मा में चलाए जाते हैं, they are called sons of God. और वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, They are no more orphans. और वे आगे अनाथ नहीं हैं। You may not have a father, हो you सकता- may not have a mother,
You may not have any relationship in the world, but I am telling you tonight, if you are led by the Spirit of God, you are called sons of God. हो सकता है ना आपके लिए माँ हो, ना आपके लिए पिता हो, ना जो है कोई रिश्ता हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की आत्मा में चलाए जाते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र और बेटी कहलाते हैं। There is something called relationship. और वहां एक रिश्ता, एक बात कहलाई जाती है। I am telling you, people of God, tonight are you struggling in relationship? I am introducing a new relationship that is called, you can call without any money. You don't need to give a gift. You don't need to celebrate the anniversary. You don't need to celebrate a birthday. You don't need to do this. You don't need to do that. Simply, you can call him Abba, Father. मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं आपको परिचय दिलाना चाहता हूं, जिसके लिए ना कोई आपको कीमत देने की जरूरत है, ना कोई उसके लिए वर्षगांठ मनाना हो या तोहफा देना हो, जन्मदिन मनाना हो, या जो है ये करे वो करे, ऐसा कुछ नहीं है, मगर सिर्फ आपको जो है हे अब्बा पिता करके पुकारना है। When you call him Abba, Father, I am telling you, wherever you are, however you are, whichever darkness you are, he will come down to listen to you, people of God. But all other relations are expecting something. They want you to do something. They expect a gift from you. They expect a reward from you. They expect a position from you. But the Lord, I am talking to you tonight. He is not expectant of anything. He just need you to call him Abba, Father tonight. जब कभी आप ए अब्बा पिता करके पुकारते हैं, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जहां कहीं पे भी क्यों ना हो, किसी भी अंधकार में फंसे क्यों ना हो, वो आपके लिए आते हैं, वो आपके लिए कार्य निभाते हैं, वो आपको वहां से छुड़ाएगा। इन ये परमेश्वर जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, ना कोई वो किसी पुरस्कार के इंतजार में है, क्योंकि संसार में लोग हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ परिणाम के इंतजार में रहते हैं, कुछ ना कुछ पाने को रहते हैं, मगर ये सिर्फ चाहता है कि आप उसे हे अब्बा पिता करके पुकारें। I am talking about a relationship that will never break. I am talking about a connection that will never leave you, that will never forsake you. That is called Abba, Father tonight. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ऐसे रिश्ते के बारे में बात कर रहा हूं, ना कोई आपको कभी त्यागेगा, ना कभी आपको धोखा देगा। वो सिर्फ यही चाहता है कि हम उसे हे अब्बा पिता करके पुकारने पाएं। हिंदी में कहना चाहता हूं, बाकी सारे रिश्ते मतलब के रिश्ते हैं, बाकी सारे रिश्ते कुछ ना कुछ आपसे उम्मीद करते हैं, बाकी सारे रिश्ते आपके दिल को तोड़ते हैं, बाकी सारे रिश्ते आपसे कुछ पाने की कोशिश करते हैं। But when I call him Abba, Father, I am telling you, he come down from heaven and he tells me, my son, tell me what you need. I am available for you in the name of the Lord. जब कभी हम हे अब्बा पिता करके पुकारते हैं, वो स्वर्ग से हमारे लिए उतर के आता है, सुनता कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, बता तुम्हारे लिए मुझे क्या करना है, तुम्हारी आवश्यकता क्या है करके वो हमारे लिए कार्य करने के लिए इंतजार में रहते हैं। So many of you are going through a broken relationship. Maybe your friendship is broken. Maybe your marriage is broken. Maybe your parents are broken. Maybe your boyfriend has ditched you, rejected you. But I am telling you tonight, as many as are led by the Spirit of God, they are called sons of God. Leave your boyfriend, leave other carnal people, get back to God. Tonight you call him Abba, Father, come to me. I am waiting for you tonight, my Father. और मैं बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग टूटे हुए रिश्ते के अनुभव में जा रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने जो है अपने दोस्ती से टूट चुके हो, या आपके माता पिता के बीच में तो जो है दरार आ गया हो, टूटा हुआ रिश्ता हो, या जो है आपके मित्र ने आपको धोखा दे दिया, आपको छोड़ दिया हो। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा परमेश्वर है जो आपको कभी नहीं छोड़ता है, नहीं आपको त्यागता है। वो चाहता है सिर्फ आप उसे जो है हे अब्बा पिता करके उसे पुकारने पाए। Don't go back to those people. Don't know your value. आप उन लोगों के पास मत जाइए जो आपके मूल्य को नहीं जानते हैं। Don't go to those people, those who are not ready to accept you, because you are accepted by the Lord tonight. जो लोग आपको स्वीकार नहीं करते हैं, आप उनके पास वापस मत जाइए, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा स्वीकारे गए हैं। You are not in a season of slavery, you are in a season of recovery. When you are in a season of recovery, you are supposed to be led by the Spirit of God, because you are called sons of God. आप एक गुलामी के ऋतु में मौसम में नहीं है, मगर आप वापस पाने के मौसम में हैं। इसलिए आप परमेश्वर के रिश्ते में आत्मा में चलाए जाइए और आप परमेश्वर को हे अब्बा पिता करके बुलाइए, तो आप हर चीज को वापस पाएंगे।
In your life, there is no more broken relationship. This relationship will take control of everything. That is called Abba, Father. आगे से कोई ऐसा टूटा हुआ रिश्ता नहीं है, मगर ये रिश्ता हर बातों को निभाएगा। वो रिश्ता ये है, हे अब्बा, ए पिता करके पुकारने की। It may be Amma Kotare, still Amma Kotare you can call Abba Father. It may be young girl Pooja, still you can call Abba Father. It may be Auntie Daisy, it may be Sister Bhumika. I am telling you, however you are, whoever you are, whatever age group you are belong to, still you have the privilege to call my Father Jesus as Abba Father. और चाहे वो माँ में जो है कुठारे हो, या छोटी बहन पूजा हो, या जो है भूमिका जी हो, या डेजी जी हो, चाहे आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, हम हर एक उम्र वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को हे अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। Can you clap your hand and say, thank you Lord, in midst of all the broken relationship, I am getting a new relationship that is called Abba Father. क्या आप ताली बजा के परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए कह सकते हैं, इन सारे टूटे रिश्तों के बीच में मुझे एक नया रिश्ता मिला है कि मैं अपने परमेश्वर को हे अब्बा पिता करके पुकार सकता हूं। Oh, you have no other choice tonight because everybody talking slavery to you, everybody rejecting you, everybody expecting something out of you, but this God is ready to give his last drop of his blood to you, my friend. अब मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है हो सकता अभी तक गुलामी के बारे में सुनते आए हो, या अभी तक जो है आपको जो टूटी हुई रिश्ते में आए हो, मगर आज जो कहता है परमेश्वर आपको जो है किसी बात आपसे चाहत नहीं रखता है। हर संसार के सारे रिश्ते कुछ ना कुछ आपसे चाहता है, मगर हमारा ये परमेश्वर सिर्फ एक ही चाहता है कि हम उसे हे अब्बा पिता करके पुकारने पाए। How many of you are excited tonight? आज की रात कितने लोग उत्सुक हैं? How many of you can tell God, thank you for this wonderful relationship, God? और कितने लोग कह सकते हैं धन्यवाद परमेश्वर इस अद्भुत रिश्ता के लिए। Even to have a wife, you should spend lakhs of rupees. और आपको पत्नी पाने के लिए भी कई लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। Even to have a son or a daughter, to have to spend in hospital. और आपको बेटा बेटी पाने के लिए भी अस्पताल में कई खर्च करना पड़ता है। Even if you need to adopt any baby, you have to spend lot of money. अगर किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तब भी बहुत सारे पैसे की खर्च होता है। But this relationship is free tonight. मगर ये रिश्ता आज की रात मुफ्त है। You just need to led by the Spirit of God. मगर सिर्फ आपको आत्मा में चलाए जाना है। You are not an orphan. You have a beautiful relationship tonight. आप अनाथ नहीं हैं, आपके लिए एक सुंदर रिश्ता है। Wow, what a joy, what a joy, what. I am not an orphan. Can somebody write me here? I am not an orphan. कोई लिख के बता सकता है कि मैं अनाथ नहीं हूं? लिखे नहीं तो बोले। I am not an orphan. मैं अनाथ नहीं हूं। I am telling you. मैं बता रहा हूं। Sandeep boy, unmute 3 people so that they can declare tonight. Any 3 people you like. Unmute 3 people. I want them to declare tonight. मैं अनाथ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप घोषित करें और कहें बस मैं एक अनाथ नहीं हूं। माता ना होनी आम तरहुनी आमदन में। Any 3 people tonight. Sister Bhumika, tell. और जो मैं कोई भी अनाथ तीनों नहीं हूँ। Pooja, tell. I'm not an orphan. मैं अनाथ नहीं हूँ। I'm not an orphan. Sister Esther, declare it tonight. Not an orphan. Lama sekelebe. People might have told you something. People might have pointed you out. People might have told you this and that. But as a prophet, I am releasing the word of God in a season such as this. People of God, you are not an orphan. You have a greater relationship. That relationship is called Abba Father. लोगों ने ताने मारे होंगे, लोगों ने आपके बारे में तमाशा किए होंगे, कई सारे बात आपके विरोध में बोले होंगे, मगर आज मैं एक नई रिश्ता आपको परिचय देना चाहता हूं कि ये रिश्ता ये है कि हम परमेश्वर को अब्बा पिता पुकार सकें। हम अनाथ नहीं हैं। You may be a poor man today. You may be a, uneducated man or a girl today. You are coming from a very grassroots background today. But I am telling you, I am introducing a beautiful relation that is called Abba Father. आप हो सकते हैं गरीब हो, आप हो सकते हैं अनपढ़ हो, शायद आप हो सकता है कि आप बहुत ही निचले हिस्से से आते हो, मगर एक अद्भुत रिश्ता मैं आपको आज परिचय दिलाता हूं कि ये वो है कि हमारा पिता परमेश्वर को हे अब्बा पिता पुकार सकते हैं। People told me when I was a 14-year-old boy, hey fellow, you are good for nothing.
और जब मैं 14 साल का था, लोगों ने कहा, ये बालक तू तो किसी काम का लायक नहीं है। In my own church, thousands of people used to come. People used to look at me. Hey, God, don't come near me. We don't want to see you. People used to tell me like that. और मेरी कलीसिया में हजारों लोग आया करते थे, मेरे पास आके कहा करते थे, हे तू दूर चला जा, तुझे देखना में पसंद नहीं है, हम आपको देखना नहीं चाहते हैं। Oh, so many people spoke so many nonsense to me during the days. और उन दिनों में बहुत सारे ऐसे विनर्थ और अनर्थ बातों को मुझसे बात करते थे। But the Lord told me, you can call me Abba, Father. मगर परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मुझे अब्बा पिता करके पुकार सकता I है। cannot call many of my friend. I cannot call any of my leader. I cannot call any of my relationship, because when I call them, they thought I am asking for money. I am coming for some favor. But the Lord told me, my friend, the Lord told me, as many as led by the Spirit of God, they are called sons of God. When I am a son of God, I don't need to go and beg around people. I have one authority from God. That is, I can call him as Abba Father. Are you ready to call him as Abba Father tonight? People of God, I am challenging you tonight. और किसी भी दोस्त को, किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी जानने वालों को मैं बुला नहीं पाया, क्योंकि जब भी मैं बुलाता तो वो सोचते थे ये किसी पैसे की चाहत रखता है, मदद की चाहत रखता है, तो इसीलिए वो मुझे दूर रखते थे, मुझे इनकार कर देते। मगर तब परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, हर एक जो आत्मा के चाल चलाए जाते हैं वे सब जो है परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को हे अब्बा पिता करके पुकार सकता हूँ। The day I started calling him Abba Father, he started changing my life. जिस दिन मैंने उसको अब्बा पिता करके बुलाने लगा, वो मेरी जिंदगी को परिवर्तित करने लग गए। The people, those who left me, the people, those who rejected me, they are the ones, they are waiting for me now. जिन लोगों ने मुझे इनकार किया, मुझे छोड़ दिया, और वही लोग आज मेरे इंतजार में रहते हैं। They come to my home and they say, wow, what a beautiful God we serve. और वे जब मेरे घर में आते तो कहते हैं, देखो कितना अद्भुत परमेश्वर की सेवा करते हैं हम। Because our God is not a speaking God, our God is a God of action, people of God. क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ बोलने वाला ही नहीं, वो कार्य में पूरा करने वाला परमेश्वर है। So tonight I am introducing a relationship, slavery to recovery. और इसीलिए आज की रात एक नए रिश्ता को मैं परिचय दिलाता हूं कि गुलामी से वापस पाने के समय पर। So I am going to my third point today. और मैं अपने तीसरे बिंदु में जा रहा हूं। I welcome my friend Silas Chetri all the way from Nepal. और नेपाल से मेरे भाई शैलेश छेत्री को मैं स्वागत करता हूं। Thank you for connecting tonight, my brother. May the Lord bless you. भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। May the Lord bless you, Silas Chetri. और शैलेश छेत्री जी, परमेश्वर आपको आशीष दे। I want to give you 3 points very quickly, then I want to pray with you. और 3 बिंदु मैं बहुत जल्द ही मैं आपको देना चाहता हूं और बाद में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। Very simple and beautiful, because you are not an orphan, you are having a relationship with God tonight. और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही उत्तम है, क्योंकि आप से जो है गुलाम नहीं हैं, मगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप अनाथ नहीं हैं। Let's turn our Bible to Genesis chapter 22. आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक 22वें अध्याय की ओर जाएं। I want to read 1 or 2 words to make a difference between servant and son. और मैं कुछ अंतर आपके बताना चाहता हूं पुत्र और दास के बीच में। I'm reading from word 1. और पहले पद से आपके लिए हम पढ़ते हैं। Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here am I. Then he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountain of which I shall tell you. Elijah. इन बातों के बाद पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया के देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his servants with him and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर वो अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिए और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब
निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। Then on the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. और तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान के दूर से देखा। And Abraham said to his servant, "Stay here with the donkey. The lad and I will go and yonder the worship, and we will come back to you." और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहर रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। I want you to listen to me very carefully, people of God. और परमेश्वर के संतानों, मैं चाहता हूं आप ध्यान से मुझे सुनिए। He spoke to the servant, "Stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you." और यहाँ पर अपने सेवकों से कहा, इस गधे के साथ यहीं पर रुके रहो, मैं और मेरे बालक जाकर अपने जो है होम बलि चढ़ाकर दंडवत करके तुम्हारे पास वापस आएंगे। I have a question for you tonight. आज आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। The young man, the servant, they were walking 3 days together, but when the right place came to worship the Lord, he wanted the servant to stay back. Why? और वो अपने जवान उन सेवकों के साथ 3 दिन की यात्रा में चलते आया है, मगर जब दंडवत के स्थान आया, उन तीनों को वहां अकेला छोड़ दिया और ये अकेला गया दंडवत करने के लिए। क्यों? I am talking some revelations tonight. आज मैं कुछ प्रकाशन में आपको बता रहा हूं। The people, those who are walking with you all the way, और अब तक जो लोग आपके साथ साथ चलते आए हैं, everybody cannot be there when supernatural blessings can come to you. और हर एक लोग वहां आपके साथ नहीं हो सकते हैं जहां आप अलौकिक आशीष को पाने वाले हैं। You may love them, आप उनसे प्रेम रख सकते हैं, you may respect them, आप उनकी आदर कर सकते हैं, you may like their company, आप उनकी संगति को पसंद कर सकते हैं, but I want to challenge you tonight, the way you are prepared, they are not prepared to walk with you. मगर मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, जिस रीति से आप तैयार किए गए हैं वैसे वे तैयार नहीं हैं। अरे बाबा, they came till the mountain. हाँ, वो तो पर्वत पहाड़ तक वो साथ साथ आए हैं। 3 days they were walking together. 3 दिन साथ साथ चलते आए हैं। But why, when they about to climb the mountain, this man Abraham told, "Stay here with the donkey, the lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you." और जैसे वो पर्वत पर चढ़ने वाले थे कि उनसे कहने लगा, तुम और ये गधे यहीं पर इंतजार करो, मैं मेरे बालक के साथ जाके दंडवत करके वापस आएंगे। I want to talk to you, Bridge Ministry and the family of Sandeep. Listen to me very carefully tonight. और ब्रिज मिनिस्ट्री और जो है संदीप के परिवार के साथ मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए। Walking is easy, चलना बहुत आसान है, climbing is difficult. मगर चढ़ना बहुत कठिन है। Walking together is very easy, साथ साथ चलना बहुत आसान है, but climbing the promises is equal to climbing the mountains. वायदे पे चढ़ जाना जो है पर्वतों पर चढ़ने की तुल्य है। I want somebody to write it down tonight. मैं चाहता हूँ कोई इसे लिख के रख लें। I will no more walking. I am going to climb the mountain so that I can climb my promises tonight. और आगे मैं चलने वाला नहीं हूं, मगर मैं चढ़ने वाला हूं ताकि मैं अपने वायदे पर चढ़ने पाऊं। You know, you are very comfortable with the people, those who are walking. और आप बहुत ही आराम महसूस करते हैं जो चलते हैं। But I want to let you know, the walking people are called slaves. मैं आपको बताना चाहता हूं, चलने वाले लोगों को गुलाम कहते हैं, But the climbing people are called sons. मगर वो चढ़ने वाले लोगों को पुत्र कहलाते हैं। Am I making any difference to you tonight? क्या मैं कुछ अंतर आपको बता पा रहा हूं? Are you getting anything tonight? क्या आज कुछ रात पा रहे हैं? Can I see your hands? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूं? Are you getting something tonight from God? क्या आज की रात आप परमेश्वर से कुछ पा रहे हैं? Till the mountain you can come, but you are called as slaves. You are called as servants because you called to serve. But if you want to inherit, you are supposed to climb the mountain. You are supposed to climb the promises. I am telling you, as many as are led by the Spirit of God, they are called sons of God. To them, He has given authority to call as Abba, Father. But these young people cannot call Abraham as Abba because there is Isaac. और वे जो है
वो चल के उस पर्वत तक आ सकते हैं, क्योंकि चलने वाले लोग दास लोग हैं। मगर जो है, अगर आप मिरास को पाना है, अगर आप जो है हक को पाना चाहते हैं, आपको चढ़ना है, क्योंकि जो है चढ़ने वाले जो है उसके संतान ही कहला सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है जितने लोग आत्मा में चलाए जाते हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और इसीलिए वे जो है वो तो सिर्फ दास हैं, मगर वो पुत्र नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उसका पुत्र तो इसहाक है जो उस वायदे को अपने स्वतंत्र कर सकता है। When I read it, the Lord gave me lot of deep thinking. Stay here with the donkey. और यहाँ पे जो लिखा गया है कि ये गधे के साथ रुके रहो। अरे बाबा, you are eligible to take care of the donkey. You are not eligible to claim the promises. Me, it's written very clearly. My lad, my son, and I will go yonder and worship, and we will come back. और यहाँ पे वो कहता है गधे के साथ रुके रहो, क्योंकि इसी काम के तुम लायक हो और इसी तक के तुम्हारे सीमा है, तुम यहीं पर बने रहो। वहां पे बहुत ही स्पष्ट लिखा गया है, मैं और मेरे बालक, मेरा बेटा, हम ऊपर चढ़ने वाले हैं, आराधना करने वाले, दंडवत करने वाले हैं और वापिस आएंगे। There are some people, they look very good for you. बहुत सारे लोग ऐसे लगता होगा कि आपके लिए वो बहुत ही अच्छे लगते हो। There are, you think they are very big people. हो सकता है आप सोचते होंगे तो बड़े लोग हैं, But you know what is their quality? मगर जानते हैं उनकी योग्यता क्या है? They can take care of the donkey. वे सिर्फ गधे की रखवाली कर सकते हैं। Who are you tonight? मगर आज की रात आप कौन हैं? You want to walk with people so that you can take care of the donkey, or you want to climb the mountain to receive the inheritance from God? आप क्या लोगों के साथ साथ चलना वाला बनना चाहते हैं कि जिससे कि आप गधे की रखवाली करें, या जो है आप पर्वत पर चढ़ने वाला बनना चाहते हैं जिससे कि परमेश्वर की वायदे को अपने हक जता सकते हैं, मिरास के रूप में पा सकते हैं, क्योंकि वही उसके पुत्र कहलाते हैं। Climbing the mountain will help you to climbing the promises of God. पर्वत पे चढ़ना जो आपको मदद करता है कि परमेश्वर की वायदे पे चढ़े जाए। Abraham told very clearly to the servants, stay here and take care of the donkey. Me and my son will yonder and worship and come back to you. अब्राहम उनके दासों से बहुत ही स्पष्ट कहा, तुम इस गधे के साथ यहाँ पर रुके रहो, मैं और मेरे बालक जाकर परमेश्वर के दंडवत करके आएंगे। I want to encourage you, people of God. परमेश्वर के लोगों, आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता I हूँ। want to challenge you, people of God. प्रभु के लोगों, चुनौती देना चाहता हूँ। Let us not get mingled with people, those who are having the mind and heart of donkeys. अब हम उन लोगों के साथ हम जुड़ने ना पाए, संगति रखने ना पाए जिनके मस्तिष्क और दिमाग गधे का है। They may walk with you. हो सकता है वे आपके साथ चलते हो, They may talk with you. वे आपके साथ बात कर सकते हैं, But when the mountain comes, जब पहाड़ आता है, when the inheritance are about to come, जब आप चीजों को हक मानने की और पाने की रहता है, they cannot climb with you. वे आपके साथ चढ़ नहीं सकते हैं। You know why? Their spiritual standards are not ready right there. ये इसलिए है क्योंकि उनकी आत्मिक स्तर अभी तैयार नहीं है। You know, on the mountain top, something supernatural is going to take place. क्योंकि पर्वत के ऊपर कुछ अलौकिक चीज होने वाला है। You know the story very well, what happened in the Mount Moriah. आप और हम सब वो मोरिया पर्वत पर क्या हुआ करके उस कहानी को जानते हैं। God gave a goat so that instead of Isaac, he can have a sacrifice in that mountain Moriah. परमेश्वर ने उनके लिए एक मेमने को दिया था ताकि जो है उस मोरिया पर्वत पर इसहाक के बदले में उसे बलिदान देने पाए। On that mountain it written, it will be taken care of, that is called Jehovah Jireh. और उस पर्वत पर यह नाम दिया गया था कि यहोवा यीरे है जो चीजों का प्रबंध करता है। Servants cannot know the name Jehovah Jireh, but only the people, sons and daughters of God, they are having the inheritance to know the name Jehovah Jireh tonight. गुलाम लोग या दास लोग यहोवा यीरे के परमेश्वर को वो नाम को पहचान नहीं सकते हैं, मगर हर एक जो उसके पुत्र कहलाते हैं और उसके आत्मा में चलाए जाते हैं, वे ही जो है उस मिरास को, उस हक को पाते हैं ताकि वो जान सके यहोवा यीरे परमेश्वर है। I want to make a small statement here, don't mistake me. अब मुझे जो है एक वाक्य में जो यहाँ बताना चाहता हूँ, मुझे गलतफहमी मत लीजिए। Even we need people to take care of the donkey. हमें भी गधे के लोग देख के गधे का देखभाल करने के लिए भी लोगों की जरूरत है। That's why Abraham took them. इसी वजह से अब्राहम ने उनको साथ लेके गया। In today's criteria, और आज की जो जरूरत में myself and my son with the driver, we are driving a BMW.
और मैं अपने बेटे के साथ और ड्राइवर के साथ जो है हम BMW गाड़ी चलाते हैं। and we are going to worship the Lord. हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते हैं। So I told the driver, take care of the car, myself and my son, we will go and worship and come back. और मैं अपने ड्राइवर से कहा, तू जो अपने गाड़ी की रखवाली कर, मैं और मेरे बेटे जाके परमेश्वर की आराधना करके आएंगे। Because that place is a holy place. क्योंकि वो स्थान पवित्र स्थान है। That place is a place where we are going to have some supernatural encounter. क्योंकि वो ऐसा स्थान है जहां पर हम अलौकिक भेंट को पाने वाले हैं। You know the story. My point is not Jehovah Jireh. My point is servant and son tonight. आप मेरे बिंदु को जानते हैं, क्योंकि मेरा विषय जो है वहाँ यहोवा यीरे नहीं, वो पुत्र और दास के विषय में है। So tonight I want to encourage you people of God. मेरे परमेश्वर के लोगों, आज की रात मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Don't be a driver. आप गाड़ी चालक मत बनिए, Let us drive by the Holy Spirit. मगर हम परमेश्वर की आत्मा में चलाए जाएं। If you become a driver, you will supposed to take care of the car. But when you led by the Spirit of God, I am telling you, wherever you are, however you are, you will mingle with the promises of God. और अगर आप जो है गाड़ी चालक बने रहेंगे तो आपको सिर्फ गाड़ी की रखवाली बनना पड़ेगा, मगर जब कभी आप परमेश्वर के संतान बनते हैं और परमेश्वर के जो पुत्र बनते हैं, तो आप जो है परमेश्वर के उस वायदे को, उस चीजों के जो अपने हक मान सकते हैं, पा सकते हैं। So when God spoke to our Abraham, जब परमेश्वर ने हमारे अब्राहम से बात किए, 22:15, 22 अध्याय उसके 15 पद, then the angel of the Lord called to Abraham second time out of heaven and said, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, But myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. Blessing, I will bless you, and multiplying, I'll multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore. And your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed, all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वर्ण अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र की तेरी तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों को अधिकारी होंगे, और पृथ्वी की सारी जाति अपने को तेरे वश करने के कारण, तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। So Abraham returned to his servant, and they rose and they went together to Beersheba. तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेर्शेबा को संग संग गए, और अब्राहम बेर्शेबा में रहता रहा। Listen to me carefully. मुझे ध्यान से सुनिए, There was a cut down on the journey. यहाँ पे यात्रा में एक रुकावट आता है। No, cut down. There is a small break. वहां पे एक रोक आता है, रुकते हैं। They traveled together. वे संग संग चले, They took a break. वहां पे एक रोक उन्होंने लिया। Father and son, they climbed the mountain. पिता और बेटे ने जो है पर्वत पर चढ़ गए, They received the promise. वे वायदे को वापस पाए They came back. और वे वापस आने लगे इनके पास। Again, they are traveling together. अभी फिर से वो यात्रा संग संग चल रहे हैं। I want you to listen to me something, revelation tonight here. और मैं चाहता हूं आज की रात जो है एक प्रकाशन को आप सुनिए। There are people, they will be with you. ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ होंगे, But certain times, the Lord will cut them off. मगर कुछ ऐसे समय पर वो आपके लिए उनको काट देंगे, Because they are not ready for which you are ready. क्योंकि वो उस कार्य के लिए तैयार नहीं है जिस कार्य के लिए आप तैयार हैं। Do you understand what I mean? आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं? You love them, आप उन्हें प्रेम करते हैं, you bless them, आप उन्हें आशीष देते हैं, but God is a God who does miracle beyond your expectation. मगर परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, आपके आशा से बढ़कर परमेश्वर चमत्कार करते हैं। So when He wanted to bless you, He will leave certain people out of your life. अगर वो आपको आशीष देना चाहते हैं तो कुछ ऐसे लोगों का आपके जीवन से वो दूर कर देते हैं। So don't go back to them.
इसलिए आप उनके पास वापस मत जाइए। The big mistake we do as people of God, परमेश्वर के लोग होने के नाते बड़े गलती यही करते हैं हम। always we want to hang around with people when the Lord wanted us to take a break from people. हम ऐसे लोगों के साथ बने ही रहते हैं जबकि परमेश्वर चाहता है उनसे हम थोड़ी देर कटे रहें। Stay back with the donkey. आप- Me and my son, we will go and worship and come back. गधे के साथ तुम यहीं रुके रहो, मैं और मेरे बेटा जाकर आराधना करके वापस आएंगे। You carry the spirit of the son, they carry the spirit of the servant. वे हम तो है पुत्र की आत्मा को ले चलते हैं मगर वे दास की आत्मा ले चलते हैं। If you don't understand this revelation, you will miss out your blessing. अगर आप इस प्रकाशन को समझ नहीं पा रहे हैं तो इस आशीष को खो देंगे। If you want to hang around with the servants, I am telling you, you cannot call him Abba Father. अगर आप जो है दासों के साथ बनाए रहना चाहते हैं तो आप उसे अब्बा पिता करके पुकार नहीं सकते हैं। You may be a very powerful man. You can talk, you can sing, you can preach, you can prophesy, but you are not ready to receive the blessing of the Abba Father. आप जो है सामर्थी लोग हो सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं, मगर आपके पास वो सौभाग्य नहीं है कि उसे हे अब्बा पिता करके पुकार सके। पुत्र की आत्मा आपके अंदर नहीं है। When you are walking, you cannot receive Jehovah Jireh. When you are climbing, then you will receive Jehovah Jireh. आप जब जो चलते हैं तो आप यहोवा यीरे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मगर आप चढ़ के जाते हैं तब आप यहोवा यीरे को देख सकते हैं। Is there anybody here to climb the mountain, to claim the promises tonight? क्या हमारे साथ अगर ऐसे कोई है कि वो पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार हो ताकि हम उस वायदे पर चढ़ने पाए? Can I see your hands tonight? क्या मैं आपके हाथों का आज की रात देख सकता हूँ? As I am closing my first point, I want to encourage you. Walking will bring the blessing of the slavery, but climbing will bring you the blessing of the recovery in Jesus' name. जैसे मैं पहले बिंदु को समाप्त करता हूं, मैं कहना चाहता हूं चलना जो है आपको जो है गुलामी में रखता है, मगर चढ़े जाने में आपको जो वापस लौटाने में आपको ले चलता है। आप परमेश्वर के वायदे को जो है अपने मिरास में अपने हक में पा सकते हैं। Only with the relationship you can climb. आप सिर्फ रिश्ते में ही ऊपर चढ़ सकते हैं। Abraham and Isaac, अब्राहम और इसहाक, father and son, पिता और बेटा, son and father, बेटा और पिता, no slaves in between, उनके बीच में ना कोई गुलाम है, no servants in between, उनके बीच में ना कोई दास है, father and son, son and father. और बेटा और पुत्र और पिता और पिता और बेटा जो है, Because you have a relationship tonight. क्योंकि आज आपके लिए एक रिश्ता है। That relationship that allow you to call him Abba Father. वो ऐसा रिश्ता जो आपको हे अब्बा पिता करके पुकार सकता है। I read verse 7:22 Genesis. मैं आपके लिए जो है 22 अध्याय के 7वें पद में 7:22 No, the same chapter 7. और 22 अध्याय के 7वें पद में आपके लिए पढ़ता हूं। But Isaac spoke to Abraham his father and said, "My father." And he said, "Here I am, my son." इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? Thank you. Ye mere pita, ye mere putra. That's the relationship will bring the blessings of mountains. और हे मेरे पिता, हे मेरा पुत्र, यही जो है रिश्ता उस स्वर्गीय आशीष को आपके जीवन में ले आएगा। Servants cannot talk like that. से दास लोग ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। Slaves cannot talk like that. गुलाम लोग ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। Hey, my father. हे मेरे पिता, Hey, my son. हे मेरे बेटा। What a joy tonight, people of God. और कितने आनंद की बात है मेरे प्रभु के लोगों। On the mountain, the Lord told Abraham, "I will make you as a blessing. Whoever will bless you, there will be a blessing in Jesus' name." और कहता है कि परमेश्वर जो है आपको जो है अब्राहम के उन आशीषों को जो है आपको आशीषों के रूप में देना चाहता है। Are you ready to be a son and daughter to God tonight? क्या आप परमेश्वर के और बेटे बेटियां बनना चाहते हैं आज की रात? If you are ready tonight, I am declaring the decree. You are going to be a blessing and you are blessed in Jesus' name. और मैं अगर आप तैयार है तो आपके ऊपर मैं घोषित करना चाहता हूं कि आप जो है आशीष के लिए तैयार है और उस आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। From today, आज से, from today, आज से, once again I say from today, फिर से एक बार कहता हूं, आज से you have Jehovah Jireh. आपके लिए यहोवा ईरे है।
When you call Abba Father, his another name. You can call him Jehovah Jireh. आप जब उसे अब्बा पिता पुकारते हैं, आपके पास उनके लिए एक और नाम है कि वो अब्बा पिता है। Slave cannot call him as Abba Father. गुलाम उसे अब्बा पिता नहीं बुला सकता है। No servant can call him Jehovah Jireh. कोई भी दास उसे यहोवा यीरे पुकार नहीं सकते हैं। But as a man of God, as I am talking about the sonship of God, I am declaring the decree tonight. As many as under the voice of God tonight, I am telling you from now, you can call him Abba Father. From now, you can call him Jehovah Jireh. एक परमेश्वर के संतान और जन होने के नाते आपके पर घोषित करता हूं और आपके पर ऐलान करता हूं कि आज से आपको परमेश्वर ने ये हक दिया है, अगर आत्मा में चलाए जाते हैं, कि उसे आप हे अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। The Lord will provide. The meaning of Jehovah Jireh, the Lord will provide. यहोवा यीरे का मतलब है कि यहोवा परमेश्वर जो आपके लिए प्रबंध करता है। Bank may not provide you. Your family may not provide you. Your office may not provide you. Your parents may not provide you. The new relationship I am introducing you, my friend, the Lord will provide you in Jesus' name. हो सकता है ना बैंक, ना कोई आपके मालिक, ना कोई आपके कोई रिश्तेदार या परिवार, माता पिता आपके लिए प्रबंध ना करने पाए, मगर ऐसा रिश्ता मैं आपके लिए परिचय दिलाता हूं कि वो हे अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। वो यहोवा यीरे आपके लिए प्रबंध कर सकते हैं। Servants can stay with the donkey tonight. दास लोग आज की रात गधे के साथ रुक सकते हैं। Servants can take care of the car tonight. और दास लोग वो कार की रखवाली कर सकते हैं। My dear people of God, you are going to be sons and daughters so that you can call him Jehovah Jireh, provide me. और मेरे प्रिय बच्चों, प्रभु के लोगों, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो आज आप परमेश्वर को यहोवा यीरे करके पुकार सकते हैं। Can you clap your hand and say, thank you Lord, I have Jehovah Jireh from tonight. क्या ताली बजाकर कह सकते परमेश्वर धन्यवाद, मेरे लिए यहोवा यीरे परमेश्वर है। I may not have father. मेरे लिए हो सकता पिता नहीं है। I may not have mother. मेरे लिए माँ नहीं हो सकते हैं। I may not have a good friend to me. मेरे लिए एक अच्छा दोस्त नहीं रहा होगा, But I have one who will provide everything for me. मगर मेरे लिए एक ऐसा है जो मेरे लिए सारे चीज प्रबंध कर सकते हैं। Are you looking for a bride? ब्रेड Bride. ब्राइड लड़का लड़की शादी. ओके, आप शायद दुल्हन के इंतजार में रहे होंगे। Are you looking for a bridegroom? क्या आप दुल्हा को ढूंढ रहे हैं? Tonight call him Abba Father. आज की रात उसे आप अब्बा पिता करके पुकारिए। When you are going to maintain the relationship with Abba Father, whatever relation you need in the world that will come in search of you, you will not go after. I am prophesying over you. It will come after, because the Lord is going to provide you whatever you are expecting tonight. जब आप इस रिश्ते में बने रहें कि उसे अब्बा पिता करके पुकारने वाली रिश्ते में बने रहेंगे, तो आपको किसी और रिश्ते को ढूंढने में, उसकी ओर भागने की जरूरत नहीं। वे आपकी ओर भागते हुए आएंगे, वे आपको ढूंढते हुए आएंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके सारे रिश्ते को प्रबंध करेगा। The money will come. पैसा आपके लिए आएंगे, The blessing will come. आशीष आपके लिए आएगा, The promotion will come. आपके लिए बढ़ोतरी, पद की उन्नति आएगी। Oh, whatever you need, the increment will come. I am telling you tonight, get ready, because your appointed time has come to have the relationship with Abba Father, to call him Jehovah Jireh, the one who will provide everything for you tonight from people of God. हर एक बढ़ोतरी, हर एक उन्नति आपके लिए आएगी, क्योंकि जब आप इस रिश्ते में बने रहते हैं, हे अब्बा पिता करके पुकारने वाली उस पुत्र की वो रिश्ते में बने रहेंगे, तो यहोवा यीरे परमेश्वर आपके लिए सब चीजों को प्रबंध करेंगे। So can somebody tell me, I have a Lord who will provide for me tonight? क्या कोई ऐसा कह सकता है कि मेरे लिए एक ऐसा प्रभु है जो मेरे लिए प्रबंध करता है? So let every relationship can wait, but I have a God who I call him Abba Father. He can provide everything to me. शायद मेरे लिए हर रिश्ता रुक न पाए, क्योंकि मेरे पास एक रिश्ता है कि हे अब्बा पिता पुकारने की, वो है यहोवा यीरे, मेरे लिए सब प्रबंध करेंगे। My second point, let's turn our Bible to Luke 15, people of God. और मेरे दूसरे बिंदु के लिए प्रभु के लोगों, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय खोलने। Let's turn Luke 15 chapter 20. लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 20वां पद। And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उससे गले लगाया और बहुत छूमा।
Tonight I want to let you know, आज की रात मैं आपको बताना चाहता हूँ, maybe you are away from your father. हो सकता है आप अपने पिता से दूर हो, Maybe you sometime before you called him Abba Father, हो सकता है कुछ दिन पहले आपने उसे अब्बा पिता बुलाए होंगे, but because of circumstances and people, you might have lost the connection with Abba Father. हो सकता है परिस्थिति की वजह से, लोगों की वजह से वो रिश्ता टूट गया होगा अब्बा पिता के साथ। But tonight is a night that you can come back to this Abba Father, people of God. मगर आज की रात वो रात है कि आप इस परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं, And कह he सकते हैं are- अब्बा पिता। And he arose and came back to his father. वो उठा और वो अपने पिता के पास वापस आया। Are you ready to come back to the Father's love once again, people of God? प्रभु के लोग आज एक और बार फिर से पिता के प्रेम में वापस आने के लिए तैयार हैं। God will never give opportunity to the slaves. परमेश्वर कभी गुलामों को मौका नहीं देता है। The one who are led by the Spirit of God, they are called the sons of God. जो आत्मा के चाल चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। Since you are connected to the meeting, since you are logged in, you are called as sons of God. क्योंकि ये लॉकडाउन के वजह से इस कल सभा में आप जुड़े हुए हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। And there is a commitment coming to you tonight. आज की रात एक समर्पण आपके लिए आ रहा है। There is an invitation coming to you tonight. आपके लिए एक निमंत्रण आ रहा है। Father is waiting for you. पिता आपके लिए इंतजार में हैं। No problem, you might have left him. कोई समस्या नहीं कि आपने उन्हें छोड़ दिया हो। You might have left him because of so many reasons. बहुत सारे वजह से आपने उनको छोड़ दिया हो, But he is a God of understanding. मगर वो समझने वाला परमेश्वर है। He is a father of compassion. वो एक तरस खाने वाला पर पिता है। He is a father, he is waiting to kiss you. और एक ऐसा पिता आपको छूमने के लिए इंतजार में है। He is waiting to hug you. वो आपको गले लगने के लिए इंतजार में है। When you are waiting to hug people, they may have ulterior motives, but this God is a God of compassion tonight. जब आप लोगों को गले लगने के इंतजार में रहते हैं, वे लोग किसी ना किसी चाहत के साथ रहते हैं, मगर ये पिता आपको गले लगने के लिए इंतजार में है। So are you ready to come back to him? क्या आप तैयार है कि उसके पास वापस आने के लिए? Even son, when he was a great way off, father ran towards him. जबकि ये बेटा बड़े दूर ही था, पिता उसके पास दौड़ के गया। And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son. पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध और आप और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इसके योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। You can't decide. आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। God understands your humble heart. परमेश्वर आपके नम्र हृदय को जानते हैं। God understands your commitment. परमेश्वर आपके समर्पण को जानते हैं। I want Elijah to read once again in Hindi that word. 21. पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। Once again, मैं अभी इस योग्य नहीं रहा मैं पुत्र कह सकूं. Can you read it again that line? अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। Can you read the second word simultaneously? 22. परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, Thank you. One side, son is saying, I am not worthy to call as your son. एक तरफ बेटा कह रहा है, मैं इस काबिल नहीं, योग्य नहीं कि मैं आपके बेटा कहलाऊं। But father is not answering. मगर पिता उत्तर नहीं दे रहे हैं। But father is talking to the servants. मगर पिता दासों से बात कर रहे हैं। Connect with me tonight. मेरे साथ जुड़े रहिए। A son is confessing, I am not worthy to be your son. बेटा यहाँ पर अंगीकार कर रहा है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि पुत्र कहलाऊं। But father is talking to the servants. मगर पिता दासों से बात कर रहा है। Listen to me. मुझे In ध्यान से the absence of the son, बेटे के गैर मौजूदगी में there were so many servants in the house. उनके घर पे बहुत सारे दास लोग थे। He could have enjoyed any one of the servant as a son. वो किसी दास को अपने बेटे के रूप में आनंद उठा सकता था, He did not do that. मगर उन्होंने ऐसे नहीं किया। He was waiting. वो इंतजार कर रहे थे। He was waiting. वो इंतजार कर रहे थे। He was waiting.
वो इंतजार कर रहे थे। Even tonight, those who are listening to me, my God is waiting and waiting and waiting. आज की रात मुझे सुनने वाले, मैं बताना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। Because you are the daughter, you are the son. क्योंकि आप उसके बेटियां हैं, उसके बेटे हैं। There are so many servants around you. आपके चारों तरफ बहुत सारे सेवक या दास हो सकते हैं, There are so many slaves around you. बहुत सारे गुलाम हो सकते हैं, But God is not bothering about them tonight. मगर परमेश्वर उन बातों में ध्यान नहीं देता है। But tonight the Lord is looking into the sons and daughters, those who are ready to come back to Him, leaving the world, entering into the Spirit. As many as led by the Spirit of God, they are called sons of God. To them He has given the Spirit to call them as Abba Father. If you are ready, He is ready to bring you back to the bosom, to hug you, to have compassion with you, because He wants to celebrate you tonight, people of God. मगर आज जो है वो पिता जो है इंतजार में है कि वो आपके उनके बेटे बेटियां उसके पास वापस आए, क्योंकि हर एक जो आत्मा के साथ चाल चलाए जाते हैं वे उसके पुत्र कहलाते हैं, ताकि उसे हे अब्बा ए पिता करके पुकार सकें। वो हमारे साथ उसी रिश्ते के लिए इंतजार में है ताकि हम उसके पास वापस आए और उसे हे अब्बा पिता करके पुकारने पाए। You feel you are not worthy to be son. आप ऐसे महसूस करते हैं कि आप योग्य नहीं उसके पुत्र कहलाएं, But Father recognized you. मगर पिता ने आपको पहचान लिया है, Father accepted you. पिता ने आपको ग्रहण कर लिया है। He told the servant, bring the robe, bring the ring, bring the sandal. Let us have a celebration tonight. उसने दासों से कहा, इसके लिए उत्तम वस्त्र को ले आओ, इसके लिए अंगूठियों को ले आओ, इसके लिए जूते को ले आओ, हम उसके लिए एक बड़ा उत्सव मनाएंगे। There is no celebration for servants, but for a prodigal son, those who are going to come back tonight to God. There is going to be a greater celebration in people's life tonight. I'm telling you, people of God. वहां दासों के सेवकों के लिए कोई उत्सव नहीं मनाया जाता, मगर उसके लिए वापस आने वाले बेटे बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव तैयार है। मेरे प्रियजनों, Who are you tonight? आज की रात आप कौन हैं? Are you a servant? क्या आप सेवक हैं? You can stay back with the donkey. आप गधे के साथ रुक सकते हैं। Who are you tonight? आज की रात कौन है? Are you a servant? आप दास हैं? You can serve the prodigal son who has come back to the father. उस उड़ाव पुत्र के लिए आप सेवा कर सकते हैं जिसने अपने पिता के पास वापस आया है। You may be with the father, आप पिता के साथ हो सकते हैं, but you are not led by the Spirit of God. मगर आप आत्मा के साथ चलाए नहीं जाते हैं। That's why you are holding on to the position of the servant. और इसी वजह से वो दास के जो पद को ही आप पकड़े रखे हैं। I am releasing you tonight. आज की रात मैं आपको स्वतंत्र करता हूं। Tonight is a night of slavery. No, tonight is a night of recovery. आज की रात गुलामी का नहीं, मगर आज की रात वापसी पाने का है। Because our God is going to bring you back. क्योंकि हमारा परमेश्वर आपको वापस ले आने वाले हैं। I want to tell you tonight, आज की रात मैं आपको बताना चाहता हूं, and bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठियां और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मेरा, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। Amen. आमेन। They began to celebrate. वे आनंद मनाने लगे। I am telling you, if you are a son, my God is going to celebrate you tonight. मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के पुत्र हो तो वो आपके लिए एक बड़े उत्सव मना रहे हैं। If you are a daughter, my God is going to celebrate you tonight. अगर आप बेटी हैं तो परमेश्वर आपके एक उत्सव मनाएंगे। Your appointed time has come. आपके नियुक्त समय आ पहुंचा है। I want you to get ready tonight. आज की रात मैं चाहता हूं कि आप तैयार हो जाएं। What is the problem you are going through now? आज किस समस्या से गुजर रहे हैं? You can call him Abba Father. आप उसे अब्बा पिता पुकार सकते हैं। What is that struggle you are going through tonight? जो संघर्ष आज की रात आप गुजर रहे हैं, Call him Jehovah Jireh. आप यहोवा यिरे से पुकारें।
What is that struggle you are going through tonight? वो संघर्ष आप जो गुजर रहे हैं, Come back to him. आप उसके पास वापस आए। He wants to have compassion for you. वो आप पर तरस खाना चाहते हैं, He wants to have a celebration for you. आपके लिए एक उत्सव मनाना चाहते हैं। As many as are led by the Spirit of God, they are called the sons of God. जितने लोग उसके आत्मा में चलाए जाते हैं वे उसके पुत्र कहलाते हैं। If God is cutting somebody from your life, अगर आपके जीवन में से किसी को परमेश्वर काट रहा है, if God is taking you somebody out of your life, अगर किसी को आपके जीवन में से परमेश्वर दूर कर रहा हो, don't beg them, आप उनसे भीख मत मांगिए, because they are not ready to climb the mountains with you. क्योंकि वे आपके साथ पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। Father and son only they can climb. पिता और पुत्र ही पर्वत पर चढ़ सकते हैं। You are the son, he is the father. आप उसके जो है बेटे हैं और वो आपका पिता है। He wants to talk to you something tonight. आज की रात आपसे वो कुछ बात करना चाहते He हैं। wants to give you something tonight. आज की रात वो आपके लिए कुछ देना चाहते हैं। You might have lost yourself, हो सकता आप अपने आप को खो दिए हो, but the compassion of God is going to find you today wherever you are. मगर वो परमेश्वर के दया जहां कहीं पे भी है वो आपको ढूंढ निकालने वाला है। Are you ready for a celebration tonight? आज की रात उत्सव के लिए तैयार है क्या? How many of you can say with me, yes, my brother, I am ready for a celebration? कितने लोग कह सकते हैं हाँ मेरे भाई मैं इंतजार हूँ उस उत्सव के लिए? There is no celebration for a servant. There is no celebration for a, that called, so-called slaves. But for sons and daughters, there is a celebration. और वहाँ पे दासों के लिए और सेवकों के लिए कोई उत्सव नहीं है, मगर वो जो कोई उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं, आज की रात आपके लिए एक बड़े उत्सव तैयार है। Because you are the son, because you are the daughter, there is a celebration. क्योंकि आप उसके बेटे हैं, आप उसके बेटी हैं, आपके लिए उत्सव तैयार है। Get ready, get ready, get ready. तैयार रहिए, तैयार रहिए, तैयार रहिए। As you come back, जैसे आप वापिस आते हैं, he is ready to hug you. वो तैयार है आपको गले लगने के लिए। As you come back, जैसे आप वापिस आते हैं, he is ready to enjoy you. He is ready to celebrate you. आप पे आनंद मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। Don't look at your background. अपने पृष्ठभूमि को मत देखिए, Don't look at your house. अपने घरों को मत देखिए, Don't look at your education. अपने पढ़ाई को मत देखिए, Don't look at what you have lost. क्या खो दिए हैं उसे मत देखिए। He is ready to hug you. वो तैयार है आपको गले लगाने के लिए। Your friend may see your beauty, the kind of odor, the kind of body spray, then only they will come near you. But even if you are ugly, even if you are not ready, this Lord is ready to hug you tonight. आपके दोस्त आपके सुंदरता को देखते हैं, आपके वस्त्र को देखते हैं कि कितना महला है या अच्छा है, या आपके वो सुगंधित वर्ग जो आपने लगाया है कि आप सुगंध हैं या बदबू आ रहे हैं, मगर मेरा ये पिता इंतजार है, चाहे आप कितने भी बदसूरत हो, चाहे आप कितने भी मैले हो, कितने भी गंद आ रहे हो, वो तैयार है आपको गले लगाने के लिए। Are you ready to come to him today? क्या आप तैयार है उसके पास वापस आने के लिए? The point is not he is coming. The point is the prodigal son is coming back to him. या विषय ये नहीं है कि वो आपके पास दौड़ के आता है, विषय ये है कि वो उड़ाव पुत्र अपने पिता के पास वापस आता है। As many as are led by the Spirit of God, they are called as sons of God. वे हर एक जो परमेश्वर की आत्मा में चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। They are not given to the bondage of slavery. He has given them the name to call them as Abba Father. वे उस गुलामी के लिए दिए नहीं जाते हैं, वे परमेश्वर को अब्बा पिता करके बुलाने के लिए पुत्र की आत्मा पाते हैं। Slaves can take care of the donkey. गुलाम या दास गधे की रखवाली कर सकते हैं, Let us celebrate. मगर आए मनाएंगे उत्सव। Drivers stay in the parking slot, but you and me will be in the banquet inside. गाड़ी चालक जहां गाड़ी लगाई जाती है वहां इंतजार में रह सकते हैं, मगर आप और हम उस भोज के भाग हो सकते हैं जहां उत्सव मनाने पाए। Tonight the banquet is ready for you. आज की रात भोज आपके लिए तैयार है। Tonight the celebration is ready for you. आज की रात आपके लिए उत्सव तैयार है। Get ready with a new dress. The new ring is coming. The new sandal is coming. Everything becoming new in Jesus' name. आज की रात तैयार हो जाइए, नए वस्त्र दिया जा रहा है, नए अंगूठी पहनाए जा रहा है, नई जूती तैयार है आपके लिए, ताकि हम उत्सव मनाने के लिए चलने पाए अंदर। Walking people cannot have this privilege. Only mountain climbing people will have this privilege in Jesus' name.
चलने वालों के लिए सौभाग्य नहीं मिलता है, मगर पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों के लिए सौभाग्य मिलता है कि परमेश्वर के वायदे को अपने हक में पा सकें। I am releasing you from the season of walking to the season of claiming the promises. मैं आपको स्वतंत्र करता हूं, चलने के ऋतु में से आप वायदे के ऊपर चढ़ने वाली ऋतु में आ जाएं। So far you have been hearing about the promises, but I'm telling you, you are going to receive the promises. अब तक सिर्फ अपने वायदे को सुनते आए हैं, मगर आपको बताना चाहता हूं अब वो वायदे को पाने वाले हैं। Get ready, get ready, get ready. तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। We are going to pray right now. अब इस वक्त हम प्रार्थना करने वाले हैं। Everybody, those who are listening to me under the voice of my, in Facebook, in Zoom, I am telling you, it is your season. मेरे आवाज को सुनने वाले शायद वो जूम में हो या फेसबुक में हो, मैं आपको बताना चाहता हूं आप उस ऋतु में पहुंच चुके हैं। Let us walk out of the attitude of servant tonight. आए हम उस गुलामीपन के विचार में से बाहर निकल के आए। Let us come into the sonship to inherit all the blessings of God. पुत्रत्व की आत्मा में हम आए ताकि हम परमेश्वर के सारे वायदे को अपने हक में पा सकें। Your salary, your wages are limited. आपकी कीमत, आपकी जो है आपकी तनख्वाह बहुत सीमित है, But inheritance is not limited, it is eternity. मगर आपकी मिरास सीमित नहीं है, वो अनंत के लिए है। How many of you can say tonight the Lord has spoken to you, people of God? आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर ने आज की रात मुझसे बात किया है? Walking from slavery to recovery in Jesus' name. गुलामी से जो है मैं हम वापिस पाने की ऋतु में चलने पाए, Recovery is inheritance of God. और जो है वापसी पाना वो परमेश्वर के वायदे को पाना है। Everybody lift your hand tonight. हर एक अपने हाथ को उठाइए। Father, we come to the throne grace of God in the name of your Son, Lord Jesus Christ. पिता, आपके पुत्र यीशु के नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। What a joy to listen from you from the slavery to recovery tonight. और कितनी बड़ी आनंद की बात है कि ये सुनने के लिए हम गुलामी से हम वापसी पाने के उस स्थान में चलते हैं। Servants cannot climb the mountain, but sons and daughters, they will climb the mountain to inherit the promises tonight, people of God. सेवक लोग, दास लोग पर्वत पर चढ़ नहीं सकते हैं, मगर पुत्र उस पर्वत पे चढ़कर उस वायदे को पा सकते हैं। As a father was waiting for the prodigal son to come back with the compassion heart, Lord, tonight any of our viewers, they are away from you. I release them so that they can come back to you, so that they can be a part of the banquet of celebration, so that we will inherit all the blessing from the heaven room tonight. बुढ़ा पुत्र की वापसी के इंतजार में जैसे वो पिता है, वैसे ही पिता आज हमें देखने वाले हमारे दर्शक हो या हमें सुनने वाले कोई भी क्यों ना हो, अगर वे वो वापस आने में हैं, परमेश्वर ने मदद करिए ताकि वो वापस आए और वो पुत्र और पिता के रिश्ते में आकर हे अब्बा पिता करके उसे पुकारने पाए। Let the slave and servant stay there with the donkey, but son and father, Abraham and Isaac, they will climb the mountain to receive the promise of Jehovah Jireh. The same way, every need will be fulfilled. The Lord is going to provide, because from tonight these people are no more slaves. They are going to recover whatever they have lost, because we have Jehovah Jireh in our midst tonight, people of God. दास और सेवक अपने गधे की जो रखवाली करने के लिए रुक जाते हैं, मगर बेटा और पुत्र पिता वो आशीष को वायदे को पाने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। वैसा ही परमेश्वर हम अपने पिता के साथ उस वायदे को पाने के लिए चढ़ने पाए और जानने पाए कि यहोवा यीरे परमेश्वर है, मेरे लिए सब बातों को वापस लौटाएंगे, मेरे लिए सब बातों को प्रबंध करेंगे और हम कहने पाएंगे हे अब्बा पिता करके। What office cannot provide, what business cannot provide, what family cannot provide, from the mountain of God, the Lord will provide, because we can call him Abba, Father. जो हमारे लिए दफ्तर प्रबंध नहीं कर सकता है, ना हमारे मालिक प्रबंध कर सकता है, ना हमारे लिए रिश्तेदार कोई प्रबंध कर सकता है, मगर हम आपके साथ उस रिश्ते में पर्वत में चढ़ जाते हैं, अब्बा पिता पुकारने के रिश्ते में, जहां जानने पाए यहोवा यीरे परमेश्वर मेरे लिए सब चीज प्रबंध करेंगे। You might be tired till now calling human beings uncle, uncle, auntie, auntie, father, father, mother, mother. They might not heard you, but now I am telling you, you have a relationship with God. Let every relation can wait for you, but as you call him Abba, Father, from now I am telling you, the Lord is going to provide whatever you need prophetically and practically from tonight in Jesus' name.
बहुत सारे रिश्तों को पुकार पुकार के थक गए होंगे, हे बाबा जी, ये अंकल जी, ये आंटी जी करके, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा रिश्ता आपके लिए दिया गया है जिससे कि हे अब्बा पिता करके पुकार सकें। जिस क्षण आप पुकारते हैं वो आपको सुनता है, वो आपके लिए आके यहोवा यिरे परमेश्वर सब चीज प्रबंध करने के लिए तैयार है। इसलिए आज की रात से हम हे अब्बा पिता करके उसे पुकारने पाए। From now, you are not an orphan. आपसे आप अनाथ नहीं हैं। Friends might have left you. मित्रों ने छोड़ दिया होगा, Loved ones might have left you. प्रेमी जन छोड़ दिए होंगे। I am releasing you with this note of this meeting. You have greater relationship called Abba, Father. इस विषय के साथ आपको स्वतंत्र करना चाहता हूं। सबसे उत्तम एक रिश्ता आपके लिए है, हे अब्बा पिता करके पुकारने की। Whatever age group you are, you can call him Abba, Father tonight. किसी भी उम्र वाले क्यों ना हो, आप उसे अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। Can you clap your hand and say thank you Lord tonight? क्या आप ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद कह सकें? Because heaven is happy today. क्योंकि आज स्वर्ग खुश है There are new people, they come into the relationship of Abba, Father. और बहुत सारे नए लोग हैं कि इस रिश्ते में आ रहे हैं अब्बा पिता के। There are so many people, they left the Father, they are coming back to the Father's love again. और बहुत सारे लोग पिता को छोड़ चुके हैं, आज वो वापस आ रहे हैं पिता के उस रिश्ते में। Either ways, there is a celebration. किसी भी तरीके से क्यों ना हो, आपके लिए उत्सव है। Now you can go back, have some biryani. Now you can go back, have some burger, have some coke. In celebration, what you do it today with the faith. I am telling you, your life will never be the same, people of God. आप जहाँ कहीं पे भी हो वापस जाइए। आपके लिए अगर बिरयानी तैयार हो तो बिरयानी लीजिए। अगर आप किस चीज को जो है आपके लिए तैयार है तो आप जो है एक उत्सव मनाने के लिए चले जाएं, क्योंकि आपके एक नया रिश्ता मिला है अब्बा पिता पुकारने की। No more pandemic, no more sorrow, no more sickness. It is going to be celebration from now because you found Abba, Father tonight. आपके लिए महामारी नहीं है, ना आपके लिए किसी प्रकार की जो है पीड़ा या दर्द उठाने की जरूरत है। हमें जो है वापसी जाना पिता के साथ, क्योंकि ऐसा रिश्ता में मिला है। हे अब्बा पिता पुकारने के लिए, इसलिए आए उत्सव मनाने के समय में जाएं। In my closing, can any one of you or all of you can we shout 3 times Abba, Father, 3 times with Elijah. और आप जो है मेरे साथ मिलाकर 3 बार चिल्लाकर कह सकते हैं, हे अब्बा पिता, 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 हे अब्बा पिता। I'm telling you tonight, heaven is happy. मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की रात स्वर्ग बहुत खुश है। From now, don't worry. आपसे जो है आप इंतजार मत करिए। No more slavery. आपके लिए कोई गुलामी नहीं है। It is going to be recovery. Amen. No more slavery. It is going to be recovery. Amen. Mic is getting muted. Yes, you are open now. आगे आप कोई गुलाम My voice is getting unmute. Why? No, it's open. आगे से अभी आप गुलामी के ऋतु में नहीं, वापस आने की ऋतु में हैं। So clap your hand and say thank you, Lord. और इसलिए हम ताली बजाकर हम परमेश्वर की प्रशंसा करें। Are you a son? Are you a servant? क्या आप बेटे हैं या आप गुलाम हैं? I hope I cleared your mind today. मैं आशा करता हूं आपके मस्तिष्क को मैं अभी साफ कर चुका हूं। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें। Thank you for everybody, those who are tuned in to listen to the word of God tonight. हर एक के लिए धन्यवाद जिन्होंने हमारे साथ जुड़ा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। May the Lord bless you. May the Lord keep you in whatever you do and wherever you go. यहोवा आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें, जहां कहीं भी आप जाते हैं, जो कुछ कार्य करते हो उन हर एक में। Thank you. धन्यवाद। Over to Brother Sandeep. थैंक यू पास्टर रॉबर्ट। मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ इतने सुंदर वचनों के लिए, जो हर संडे और हर बार जब हम आपसे सुनते हैं तो परमेश्वर हम लोगों को बहुत आशीष से भरपूर करता है और हर समय हम लोग इंकरेज होते हैं और ब्लेसिंग्स को पाते हैं। तो मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ और इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर एलाइजा से कि वो
अंतिम प्रार्थना करके बेनेडिक्शन देके खत्म करें। Thank you. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से आपने याद दिलाया है कि हम गुलाम नहीं मगर आपके पुत्र हैं खुदावन। हमें आपने ये याद दिलाया है कि प्रभु हम सिर्फ गधे की रखवाली करने वाले नहीं, पर्वत पर चढ़कर आशीषों की प्रभु हकदार बनने वाले लोग हैं। Thank you, परमेश्वर, Jesus. आपने हमें याद दिलाया है कि जब हम आपके पास वापस आते हैं, आप इंतजार में हैं हमें गले लगाने के लिए, हमें फिर से स्वीकार करने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए, कलीसिया के लिए, और प्रभु हर एक जो हमारे साथ आज आपके वचन को सुने हैं, अगर किसी तरीके से कहीं ना कहीं अगर वे आपके इस रिश्ते से भटक गए हो, आत्मा आप प्रभु उन्हें छिदाएं, उन्हें याद दिलाएं कि वो वापिस आएं और आपके साथ जुड़ने पाएं। Yes. धन्यवाद प्रभु कि आपके दास के लिए, कि आपके दास के द्वारा आपके वचन को आपने हमारे लिए स्मरण दिलाया है। पास्टर रॉबर्ट को आप आशीष दें और इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद देते हैं सेविकाई के लिए, ब्रिज मिनिस्ट्री के लिए, उनके सेविकाई के लिए, सारे कलीसिया के सदस्यों के लिए, पासवान जी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रयास लेते हैं कि अपने कलीसिया को उन्नति दें इस महामारी के बीच में, ताकि वे थक ना जाएं, ताकि वो जो है तो जो प्रभु लोगों की बात सुनकर वो निराश ना हो जाएं, मगर आपके वचन में वो बलवंत होकर आगे बढ़ने के लिए इस प्रयास को आप आशीष दें, प्रयास को फलवंत करें और वे आगे बढ़ने पाए। खुदाबंद हर एक को आप आशीष दीजिए। धन्यवाद कि आपने हमसे बात किया, धन्यवाद कि आपने हमें प्रोत्साहन दिया, धन्यवाद कि प्रभु आपने हमें आत्मा दिया है कि हम आपको अब्बा पिता बुला सकें। इसी आत्मा के चाल में चलने के लिए हमें मदद करिए। कभी भी प्रभु अपने शरीर और अपने लालसा में नहीं, इसी आत्मा में चलने के लिए मदद करिए राजा। धन्यवाद, प्रार्थना सुना, आशीष दिया। धन्यवाद, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। यहोवा आपको आशीष दें और रक्षा करें। यहोवा अपनी मुख की चमक आपकी ओर करें और आपके ऊपर अनुग्रह करें। यहोवा अपनी तेज आपके ऊपर उठाए और आपको शांति दे। शालोम। Amen. So before we could conclude, I just want to remind something. और समाप्त करने से पहले कुछ चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। All you beautiful girls, all you beautiful women, हर एक सुंदर लड़कियां और महिलाएं, if you think you are beautiful, अगर आप सोचते हैं कि आप सुंदर हैं inside, outside, अंदर और बाहर, you are supposed to be tuned 29th and 30th for Women of Wisdom Conference. आपके लिए जरूरी है कि जो है 29 और 30 तारीख को जो बुद्धिमान महिलाओं की सम्मेलन में आप जुड़ जाएं। You can see the flyer on the screen. आप स्क्रीन में उसकी इश्तिहार को देख सकते हैं। It is very important for you to encourage others to be part of this program. आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों को प्रोत्साहन करें कि वे भी इस सेविकाई के भाग होने पाएं। We have kept the registration open. आपके लिए जो ये रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, So there is no restriction. कोई जो है पाबंदी नहीं है, There is no fees. कोई शुल्क नहीं है। You can get connected. आप जुड़ सकते हैं। You can talk to Brother Sandeep. You can talk to me. You can talk to anyone, those who you know, maybe Sister Bhumika, Sister Ganga. I don't know who you know. They are all part of this conference. So I want you to get connected. I want Sister Daisy. I want Amma Kotare. I want Mama Babita. Everybody, I want you to ask all your daughter-in-law, daughter, everybody to get connected in this program. और जो है आप हमसे किसी भी तरीके से संपर्क कर सकते हैं, चाहे मेरे साथ हो या पास संदीप के साथ हो, या जो है यहाँ पे किसी जो बहनें यहाँ पर हैं उन्हीं के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। वे सब जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ आप सब अपने परिवार के सदस्यों के साथ या बहू बेटियों के साथ जरूर इसमें भाग लें। Neetu P. Chaudhary, sister, Nicole Tangaya, Pastor Sami Tangaya, wife, they all are going to minister. They all are very powerful women of God. और ये सारे परमेश्वर के वक्ताएं, बहुत सारे सामर्थी लोग हैं और बड़े जो है परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं। हम उनके साथ जुड़कर प्रभु के सामर्थ को देखें। Day before yesterday night, we had a night prayer. We had lot of testimony from Global Youth Conclave. परसों के दिन हमारी जो है एक रात की प्रार्थना हुआ, जहां जो युवा सम्मेलन की कई गवाही हमने सुना है। 2:45 we concluded the meeting. 2:45 बजे हम सभा को खत्म किए थे। बच्चे बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। So today I am encouraging you to pray. We sent the prayer flyer. I want every day you to pray for these meetings.
और हम आपके लिए जो है प्रार्थना के विषयों को भेजा गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हर रोज इस सेविकाई के लिए प्रार्थना करें। Best things are going to come. उत्तम चीज आने को है। The best is yet to come. We have conducted pastors conference. We have conducted global youth conclave. But woman of wisdom is going to be unique. और जो है हमने पासवानों की सभा का किया है और युवाओं की सम्मेलन किया है, मगर ये बुद्धिमान महिलाओं की सम्मेलन सबसे अलग होने वाला है। So get ready, get ready, get ready. इसलिए तैयार हो जाइए। So can I see gallery view, brother? How many of you are interested? कितने लोग जो है दिलचस्प हैं? No registration fees. कोई भी पंजीकरण का शुल्क नहीं है। 5 people they wrote to me, how much is the registration fees? 5 लोगों ने लिख के पूछा कि पंजीकरण का शुल्क क्या है। I told your registration fees, your data. मैंने बोला कि आपके पंजीकरण का शुल्क जो है आपकी जो है बारे में विचार, आपकी जो सूची है। नहीं, वो मोबाइल डेटा, वाईफाई मोबाइल डेटा. अब मैंने बोला मोबाइल की जो डेटा जो है, इंटरनेट की डेटा है। Because our meeting will go for 3 to 4 hours. हमारी सेविकाएं 3 से 4 घंटे तक चलेंगे। But nobody will get bored. कोई भी जो है बोरियत नहीं महसूस करेंगे। So Sister Esther, how many children you have? Tell them. और इसलिए मैंने एस्तर जितने भी बच्चे उन सबको बताइए। Yes. Sure. Yes. I will tell my children. Sister Rachel, Sister Mercy, I want to tell you, Sister Janet, you are a sports teacher. Sister Bhumika, you are also teacher. Amma Kotare, you have lot of spiritual children. Me and Sandeep, we are going to be silent. और जो है मैं आपके सारे बहनों से कहना चाहता हूँ जो टीचर हैं, जो काम करते हैं और कई सारे जो है बच्चों की माँ हैं, हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप जो है इसके लिए कार्य करें। पासवान जी और पास्टर संदीप जी जो हैं वो कोई काम नहीं करेंगे, आपके पीछे रह के देखेंगे। Sister Ganga Masi, Nasik is going to be washed by the blood of Jesus. और बहन गंगा मसीह नासिक जो प्रभु यीशु के लहू से धुलने वाला है। Lot of nurses are going to be touched. बहुत सारे नर्स परमेश्वर के द्वारा छुए जाएंगे। So whichever platform you are, whichever school, college, wherever you are, I don't want to promote the meeting, but I'm encouraging you so that people will be blessed. और चाहे आप किसी भी मंच में क्यों ना हो, किसी भी जो है स्थान में क्यों ना हो, आप जो है अपने स्थानों को इस्तेमाल करें, अपने जो है परिस्थितियों को इस्तेमाल करें, लोगों को इसमें शामिल कराएं। 75 testimonies came out of Global Youth Conclave, युवा सम्मेलन के द्वारा 75 गवाही आया है। Still people are writing, we are blessed. अभी भी लोग लिख रहे हैं, हम आशीषित हैं। I am telling you, on the last hour, after Neetu B. Chowdhury's message, your life will never be the same. मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नीतू पी चौधरी जी की प्रचार के बाद आपकी जीवन ऐसा ही नहीं रहेगा। We are starting with Nicole Thangaya, Pastor Paul Thangaya का बहू है. We are ending with Sister Neetu P. Chowdhury and Rippy Sahu will be with us. I have some more surprise I will not tell you now, because if everything you know, you will not come to the meeting. और जो है वहां पर जो है पॉल तंगिया जी की जो है बहू से शुरुआत करेंगे, उस नीतू पी चौधरी के जो साथ हम जो है खत्म करेंगे। वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे जो है हमारे लिए ऐसे गुप्त की बात है, हम अभी बताने वाले नहीं हैं। आइए उसके भाग लीजिए, आप जो है देखने पाएंगे। Saturday and Sunday we will have a celebration. शनिवार और रविवार के दिन हमारे लिए एक बड़े उत्सव है। So women, you are the best. महिलाएं आप उत्तम हैं, So get ready, get ready, get ready. इसलिए आप तैयार हो जाइए। Thank you. May God bless you because you have a relationship called Abba Father. आप जो है आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक नया रिश्ता है जो हम अब्बा पिता पुकारने की रिश्ता है। आप सबके लिए शुभ रात्रि हो, Shalom, good night. शांति हो, परमेश्वर आप सबको आशीष दें। You can talk to me through WhatsApp. Any questions, any clarity you want about anything about the meeting, we are open to help you. May the Lord bless you. आप जो है व्हाट्सएप के द्वारा किसी भी द्वारा से संपर्क कर सकते हैं सभा के बारे में, और जो है आप परमेश्वर आप जो है सभा में भाग हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। शुभ My रात्रि। friend Elijah, thank you very much for all the patience and help for translation. थैंक यू सो मच पास्टर, ग्रेट। My friend Sandeep, thank you for your patience in the media. You are a great blessing. कैन आई लीव पास्टर? Yes, thank you. Good night. मैं पास्टर रॉबर्ट जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने अच्छे वचनों से हमारा वो प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, हमें एनकरेज करते हैं, चाहे हम कितने भी निराशा में क्यों ना होते हैं, परंतु आपके वचनों के बाद जो परमेश्वर आपके थ्रू हमारे से बात करते हैं
हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं। थैंक यू पास्टर साहब। और यहाँ जितने भी लोग ज्वाइन हैं और जो ब्रदर की तरफ से हैं जो लोग, उनका भी मैं वेलकम करती हूँ ब्रिज मिनिस्ट्री में। और मैं ब्रिज मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और हमारा एक ये परिवार है और आप लोगों के बिना हम अधूरे हैं। आप हमेशा हमारे साथ ज्वाइन होते रहिए और हम सब मिलकर परमेश्वर की आशीष को पाते रहेंगे। थैंक यू ऑल। और गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। Thank you, Sister Bhumika. God bless. I गुड encourage नाइट। all of you, Sandeep and Bhumika sister, they are doing a very wonderful ministry. They are hosting pastors. So whenever you are free, even I, as a man of God, I encourage you. It's a one family, I call Bridge family. So we all can grow together. I come on a Sunday night to Bridge. But otherwise, there are very good men of God. They are coming. You can get connected with the Bridge Ministry. They are available in social media, Facebook. They are there. You can find Sandeep Singh in the Facebook. He's available there every day, 5:30 to 9. They are either in Facebook or in Zoom. They are coming. So get connected. Together we can expand the kingdom of God. God bless you. Thank you. थैंक यू ब्रदर। Good night. गुड नाइट। Thank you, everybody. हाँ